एक मिनट आप है ना, हाँ सर। एक बार अनम्यूट कर देना आप। गिरीश से अनम्यूट कीजिए आप। हाँ सही स्टार्ट ओके कीजिए। सर, हो गया। ओके सही स्टार्ट कर। हेलो। हाँ सर। स्टार्ट करें सर? बिल्कुल सर। स्टार्ट कर सकते हैं ना हम? हाँ सर। ओके सर। जय आर सी एम दोस्तों। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर कंटिन्यू। हेलो। हाँ सर आ रही है। आ रही है। जय आर सी एम सर, नमस्कार, कैसे हो सब? आज आर सी एम परिवार में सबका स्वागत है। आज सर के सानिध्य में एक और बार यूट्यूब में और जूम प्रोग्राम में आने का मौका मिला। सत्तू पवार सर का एक बार मैं चाहता हूँ उनके लिए जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। और आज मतलब कि मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई है प्लान देने की, वो मतलब 15-20 मिनट में शेयर करूंगा। और उसके बाद हमारे खास इनवाइट है आज आलू में पटेल सर, टेक्निकल क्वालिफायर, उनको सुनना है हमें आज। तो गजब जोश है सर उनके अंदर, तो उनको आपको खास सुनना है। और मेरा परिचय पहले तो दे दूं, नाम है गिरीश भाई राठौर, भिलोड़ा से हूँ, गुजरात से है। करीबन 2013 से इस सिस्टम के मतलब सानिध्य में सीखते हुए, सत्तू पवार जी के सानिध्य में सीखते हुए इस बिजनेस को इस अच्छे लेवल पे मुकाम पे अभी शुरुआत कर रहे हैं हम। तो अभी 6% रॉयल्टी पे हूँ सर मैं, और धीरे धीरे आगे भी सीख रहे हैं हम। गुरु जी का सहयोग है, सत्तू जी पवार सर का। मैं उनका जितना भी शुक्रिया अदा करो, जितना भी धन्यवाद करो उतना कम है, क्योंकि उनके सानिध्य में रह के बिजनेस सीख रहे हैं। साथ में हीरालाल भाटी, चंद्रराज भाटी, हर्षमल गहलोत जी, है ना, सारे जो हमारे सीनियर है सबका सहयोग मिल रहा है। और हमारे उनसे भी सीनियर गुरुदेव की बात करें, रवि शर्मा सर, वी एस राठौर सर का भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। और मैं चाहता हूँ इन सभी सीनियरों के लिए जोरदार ताली हो जाए सर। सिस्टम की, जब मेरे को पता नहीं था सिस्टम कैसे करना नहीं कैसे है, तो मुझे प्लान दिखाया गया था इस आरसीएम का। तो मतलब प्लान से हमने शुरुआत की, तो ऐसा लग रहा था कि ये हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे लिए मुश्किल भी हो सकता था। लेकिन सर ने हमें हर विकट परिस्थितियों में हमें मतलब एक ऐसे मतलब के सहयोग दिया कि हमें मतलब गिरने नहीं दिया। हर समय हमें उठने की मतलब के साहस दिया। साहस करो, कैसे बिजनेस नहीं होता, हर बार मतलब सपोर्ट किया। और सपोर्ट के माध्यम से आज मतलब बिजनेस धीरे धीरे अप हो रहा है सर। और अभी मतलब हाईवे पकड़ रहा है सर। जबरदस्त शानदार बिजनेस चल रहा है सर। और इसका सारा श्रेय जाता है सत्तू पवार सर जी को, क्योंकि हर बार हमें उनका नॉलेज मिला है, सहयोग मिला है। तो सर हमें थोड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो उस जिम्मेदारी को निभाते हुए आज बहुत सारे नए लोग होंगे, तो उनको मतलब आरसीएम का जो मार्केटिंग प्लान है वो समझना है, थोड़ी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है वो समझनी है। और धीरे धीरे करके मतलब इस बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए वो सीखना जरूरी है। आप तैयार हो सब सर? हेलो। यस सर। हेलो। यस आवाज सर। आ रही है सर हमारी? हाँ सर आइए कंटिन्यू यस करो। सर। हाँ ओके सर। तो मैं चाहता हूँ कि मतलब कि हमारे सारे सीनियर हैं उनका सहयोग मिला, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। और मतलब सिस्टम आज लगातार प्रयास करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं सर। और भी मतलब हाईवे पकड़ रहा है धीरे धीरे, और बिजनेस को बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो खास करके मेरे पास अभी 15-20 मिनट का टाइम है, तो उसमें मतलब पूरा मार्केटिंग प्लान शेयर करूंगा। और उसके बाद थोड़ी प्रोडक्ट की नॉलेज दूंगा, और सिस्टम कैसे चलता है उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो शुरुआत हम करें तो इस बिजनेस को कैसे करना है और किस तरीके से करना है, और मतलब आगे जाके क्या क्या फायदा होने वाला है उस पर थोड़ा गौर करें, तो हमें बहुत कुछ इसमें नॉलेज मिलेगा, जानकारी मिल सकती है सर। तो हमें जैसे मुझे प्लान दिखाया गया था वैसे ही मतलब आपको शेयर करना चाहता हूँ। और उस प्लान को देख के, उस प्रोडक्ट को देख के मैंने शुरुआत की, और आज अच्छे लेवल पे मुकाम पे अभी शुरुआत कर रहे हैं सर। तो इस बिजनेस में नया कुछ करना नहीं है, जो काम करते हैं वही काम करना है। जैसे हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, वो प्रोडक्ट हम बाजार से यूज करते हैं, उसकी जगह अपनी एक दुकान बदलनी है। बाजार की हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ मिलावट होता है, और जितनी मिलावट वाले प्रोडक्ट हम खाते हैं हमारे सेहत के लिए नुकसान होता है। पहले बहुत सारे ऐसे रोग हैं, हमें पता ही नहीं था कि भाई हमारे शरीर में रोग आए कहाँ से, और पता भी नहीं चलता था पहले।
क्योंकि पहले मिलावट कम होती थी और मिलावट कम होने के कारण मतलब लोग बीमार कम पड़ते थे, आयुष्य में भी बढ़ोतरी होती थी। लेकिन आज मतलब का वही सामान बिचौलियों के माध्यम से आ रहा है, इसलिए मतलब मिलावट होता है और मिलावट के ज़रिए हम मतलब वो सामान हमारे घर में लाते हैं और मिलावट वाला सामान हमारे शरीर में जाने के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारी ऐसी है, जो पहले नहीं थी, अब मतलब का बढ़ रही है सर। कई बार तो मैं डॉक्टर बताता है कि भई ये बीमारी आपको हो गई, कभी अभी नाम भी नहीं सुना हो, ऐसी मतलब बीमारी हमारे शरीर में आती है। तो वो सारी बीमारियाँ कोई ऊपर वाला भेज नहीं रहा है, हम जो प्रोडक्ट खाते हैं, उसी से मतलब बीमारियाँ चालू होती है। तो ये मिलावटी सामान प्लस आज ट्रेडिशनल मार्केटिंग चलता है, उसमें बिचौली लोग आज मतलब करोड़पति बन गए सर। मिलावट वाले सामान बेच-बेच के करोड़पति बन गए। आज उनके पास देखो सब कुछ है, खुद की गाड़ियाँ है, बंगला है, ज़मीनें हैं, प्लॉट है, कॉम्प्लेक्स है खुद के। आज मतलब सब बने तो एक कस्टमर के बदौलत बने। मैं चाहता हूँ सर कि ये जो मतलब सारे लोग बिचौलिया है, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, उसको खत्म करना है सर हमें। उस खत्म करने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपना योगदान देना पड़ेगा। इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट यानी कि समय इन्वेस्टमेंट करना है। तो पहले हम समझे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग है क्या? उसके बाद थोड़ा आगे का प्लान आर्थिंग के बारे में समझे। तो हमें एक दुकान बदलने से क्या-क्या फ़ायदा है, वो समझना है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग कैसे चलती है, वो समझने की ज़रूरत है। तो हम सीधे बात करें हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये तो बाज़ार एक ट्रेडिशनल होता है, रूढ़िगत चलता हुआ बाज़ार है, जिसमें कंपनी होती है और एक लेने वाला एक कस्टमर होता है सर। यानी कि कंपनी जो सामान बनाती है, लेने वाला एक कस्टमर है, लेकिन कभी हमें डायरेक्ट कंपनी में जाने का मौका नहीं मिलता और कंपनी वाला हमें डायरेक्ट देता नहीं है। हमें कोई भी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है, तो एक दुकानदार को पकड़ते हैं, दुकानदार आगे होलसेलर को पकड़ता है, होलसेलर आगे डीलर को, डीलर आगे एजेंट के पकड़ता है और फिर कंपनी आती है। और कंपनी में कोई भी वस्तु नई बाहर निकलती है, तो उसकी एडवर्टाइज़ होती है। तो एडवर्टाइज़ के माध्यम से हमें पता चलता है कि वास्तव में प्रोडक्ट बाहर निकली। एडवर्टाइज़ मतलब कोई भी व्यक्ति दे सकता है, इसमें नॉर्मल व्यक्ति नहीं दे सकता। जो भी व्यक्ति है, हीरो है, हीरोइन है, क्रिकेटर है, ये लोग मतलब अपना जो भी मतलब आज बाज़ार में ना लोग पहचानते हैं उसको, एक नाम है, तो उनके माध्यम से कोई भी कंपनी उसको पकड़ती है और उसके माध्यम से एडवर्टाइज़ होता है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसे बिज़नेस के माध्यम से हमारे पास सामान पहुँचता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी सामान बनाती है, कस्टमर को डायरेक्ट ना मिलने के कारण बिचौलियों के माध्यम से हमें सामान मिलता है। तो ये बिचौली लोग क्या है, उसमें होलसेलर, डीलर, एजेंट, कंपनी में आज गवर्नमेंट से भी छूट होती है कि भई 20 से 30% मिलावट होती है। उसके बावजूद भी बिचौली लोग कुछ ना कुछ मिलावट अंदर करते हैं और मिलावट वाला सामान हमें मिलता है। एडवर्टाइज़ का जो माध्यम होता है, उसमें केवल और केवल वो एडवर्टाइज़ करते हैं, अपने घर में सामान यूज़ करते हैं कि नहीं करते, कोई किसी को पता नहीं है। फिर भी लोग ये मतलब एक्टरों के माध्यम से सामान जो हमारे माध्यम आता है, प्रचार के माध्यम से हमें मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि सामान वो यूज़ करे या ना करे, वो झूठ बोलते हैं। तो वो झूठ बोलने के कारण मतलब हम तो उससे आकर्षित हो जाते हैं और सामान खरीदते हैं। और ये बीच वाले लोग कुछ ना कुछ सामान मतलब सिखाने का काम करते हैं और हमारे पास सामान आता है। ₹100 में जो सामान कंपनी में बनता है, तो हमारे पास आते-आते वही सामान ₹200 का हो जाता है। तो हम सोचे भई हमारे पास आते-आते ₹200 हो गया तो बीच में ₹100 गया कहाँ? तो ये जो लोग हिस्सेदार हैं, वो अपना-अपना मुनाफ़ा ले लेते हैं। और उसके माध्यम से हमारे पास सामान आता है। तो ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग है सर। और ये जो ट्रेडिशनल मान लो कि एक पेन बनती है ₹5 की कंपनी में, तो हमारे पास आते-आते ₹10 हो जाती है। तो क्यों होता है? क्योंकि हर व्यक्ति जो दुकान लेके बैठा है, होलसेलर बैठा है, डीलर बैठा है, एजेंट बैठा है, अपना मुनाफ़ा निकालेगा सर। और फिर वो पेन आते-आते हमारे पास ₹10 की हो जाती है। तो बीच का जो ₹5 का पैसा है, इन लोगों के पास जाता है, उसी जगह मतलब हमें समझना है कि ये हमें आरसीएम करना है। तो आरसी में यही बात समझाने की कोशिश की जाती है कि भई हमें एक ट्रेडिशनल को छोड़ के आरसी में आने से फ़ायदा क्या है कि आपको एक दुकान बदलनी है जो ट्रेडिशनल में भी कंपनी या फैक्ट्री होती है, वो सामान बनाती है और खरीददार एक कस्टमर है। तो कंपनी यहाँ पर भी आरसीएम की कंपनी है और ये फैक्ट्री है और सामान हमें डायरेक्ट कंज्यूमर को मिलता है, यानी कि उसको नाम बदल के, कस्टमर का नाम बदल के हमें रखा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर नाम। और जो पूरा जो अधिकार है, जो पूरा अधिकार इन बिचौलियों के पास जाता था, वो पैसा पूरा का पूरा आपको वापस देती है कंपनी और ये सिस्टम से देती है। उसमें जैसे बाज़ार में ट्रेडिशनल में सिस्टम से पैसा जाता है, वैसा ही का वैसा सिस्टम कंपनी आपको पार्टनरशिप बनाती है
जो बिचौलियों को हटा दिए। यहाँ पे दुकानदार, होलसेलर, डीलर, एजेंट, एडवर्टाइज वाले सारे लोगों को हटाकर और यहाँ पे कंपनी आपको डायरेक्ट देती है। जो बीच में जो पैसा जाता था, वो पैसा हटा के कंपनी आपको देती है, लेकिन एक सिस्टम से देती है। शुरुआत आप करते हो, तो शुरुआत में आपको इसमें करना कुछ भी नहीं है, अपनी दुकान चेंज की, तो आपको इसमें दुकान चेंज करने से एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री में जॉइनिंग होती है, पर आपको अपना आईडी प्रूफ देना पड़ता है। आईडी प्रूफ में भी एक नॉर्मल है, अपना फ़ोटो हर व्यक्ति के पास होता है, वो दे सकता है। अपना आधार कार्ड होता है, हर व्यक्ति के पास होता है, वो दे सकता है। हर व्यक्ति के पास पैन कार्ड होता है, वो देना है इसमें, और बैंक डायरी हर व्यक्ति के पास होता है। आज मतलब कोई नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति भी के पास भी अपना बैंक अकाउंट है, वो मतलब प्रूफ के साथ देना है, और जॉइनिंग में करने से आपको एक आईडी नंबर मिलता है। उस आईडी पे नॉर्मल से नॉर्मल 1000 से ज़्यादा कितने भी सामान लो सर, 2000, 5000, 10,000, 20,000 जो भी आपकी इच्छा हो सामान लो, अपना घर का किराना। एक दुकान बदलने से यहाँ पे एक सिस्टम से जो बाज़ार में ब्रांडेड प्रोडक्ट है, उससे आपको 20% सस्ता मिलेगा। उसके बाद कंपनी में जो मतलब सेलिंग प्राइस है और उसके बाद एमआरपी है, दोनों के बीच में गैप है 10% से 35% के बीच में जो गैप कमीशन है, वो आपको डायरेक्ट डिस्काउंट मिलता है। और उसके बाद आप कंपनी में जो बिल कटवाते हो, उसमें वो जो भी कंपनी है, जो सामान बनाती है, उसमें टैक्स है, वेट्स है, मजदूरी खर्च जो भी निकाल के, है ना? तो उसमें कंपनी को मुनाफ़ा होता है बिज़नेस वॉल्यूम पे। तो बिज़नेस वॉल्यूम का कंपनी आपको 10% से 45% तक बाँटता है, 10% से 32% परफॉर्मेंस बोनस देता है। उसके बाद 3% से 8% रॉयल्टी बोनस देता है, और उसके बाद 1% से 5% टेक्निकल बोनस मिलता है, जिससे 25% प्लस 8% 40% हो गया, और 5% टेक्निकल, यानी कि कुल मिला के 45% कंपनी हमें वापस पैसा देती है। लेने की ताकत हमें रखनी है, इस सिस्टम को समझने की कोशिश करना है। समझने से ही मतलब आपके घर में पैसा आएगा। कोई व्यक्ति बोल देगा भाई इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको दुकान बदलनी है, तो ऐसे पैसा नहीं आएगा। पूरा सिस्टम को समझना पड़ेगा। जैसे हम पानी में अंदर गहराई में जाएँगे या फिर किनारे पे रहेंगे, हमें तैरना नहीं आएगा। तैरना सीखना है तो पानी के अंदर जाना पड़ेगा सर। साइकिल चलानी है तो ऊपर बैठने से साइकिल नहीं आएगी सर। साइकिल को मतलब पेडल लगाओगे तो मतलब साइकिल धीरे-धीरे चलेगी। आपको शुरू-शुरू में मतलब साइकिल नहीं आती है तो बहुत बार गिर भी सकते हो, लेकिन धीरे-धीरे साइकिल सीखने की कोशिश करोगे तो आपको साइकिल सीखना भी आ जाता है। वैसे ही आरसीएम सिस्टम भी ऐसा है, अपने घर की एक दुकान चेंज की, उसके बाद आपको धीरे-धीरे अपना जो भी सामान है घर का, वो सामान यहाँ से लेना है। धीरे-धीरे इसकी चर्चा करना शुरू करो सर। हमारे जैसे, मेरे जैसे बहुत सारे बेरोज़गार लोग हैं, उनको रोज़गारी देने का काम आरसीएम कर रहा है सर। क्योंकि आज मतलब कोरोना की वजह से आज सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिया कि मेरे मेरे पास रोज़गारी नहीं है। लोगों को पैसा देने के पगार मैं नहीं दे सकता, सैलरी नहीं दे सकता। कंपनी यानी कि सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं, तो हमें कुछ न कुछ अपने लिए, अपने मतलब के बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, अपना आत्मनिर्भर बनने के लिए, अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए आरसीएम एक ऐसा मौका है सर आपके पास, जो शायद कहीं और जगह मिल ही नहीं सकता। अपनी सोच बदलनी है, अपनी दुकान बदलने से सारा जो फ़ायदा मिलता है, हम बिचौलियों को दे रहे थे, वो पैसा कंपनी आपको दे रही है। और सही ढंग से अप्लाइंग के माध्यम से उसके पास बैठ के पूरा प्लान समझना है। और समझने के बाद इसमें जॉइनिंग कैसे करना है वो समझना है, और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नॉलेज को आपको बढ़ाना है। इसमें हर बार कंपनी कुछ ना कुछ हमारे लिए नया तरीका ढूंढती है, बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाता है, कुछ ना कुछ ऑफर करती है, कुछ ना कुछ हमें मतलब के जानकारियां मिलती है। हर रोज कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है, तो वो जानकारियां लेने के लिए आपको इसमें हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा सर। तो बिजनेस आपका ऊंचाइयों पे जा सकता है। तो इसमें करना कुछ नहीं, अपनी दुकान बदलनी है। तो दुकान बदलने से बहुत कुछ फ़ायदा मिल सकता है इसमें। मतलब हमने दुकान चेंज की, आईडी नंबर लगा लिया और प्रोडक्ट भी चालू कर ली। तो प्रोडक्ट की जब चालू कर ली, बाज़ार से अच्छी लगती है तो उसका प्रचार भी करना ज़रूरी होता है। तो कुछ मतलब प्रोडक्ट की जानकारी देता हूँ, उसके बाद थोड़ी और जानकारी देंगे। तो हमारे पास ये सुबह उठते ही पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है सर। तो सुबह ये मॉर्निंग की और ये नाइट की, भारत की पहली ऐसी कंपनी है कि सुबह की अलग बनाई, नाइट की अलग बनाई। जो भी व्यक्ति लगातार मतलब आज बाज़ार में कोई भी पेस्ट होती है, हम लाते हैं, तो बाज़ार में क्या होता है कि भाई दिन की और रात की एक ही होती है, और
जो भी करो, सुबह भी करो, शाम को भी पेश करो। हमारे भारत की पहली ऐसी कंपनी है कि ये सुबह और नाइट की अलग बनाई। और बाजार में आप हर्बल की टूथपेस्ट लेने के लिए जाओगे तो बाजार में बहुत महंगी मिलती है सर, और उसकी भी कोई गारंटी होती नहीं है, कोई बिल भी नहीं देता। लेकिन यहाँ पे पक्का बिल मिलता है सर, नॉन फ्लोराइड है, हड्डियों का पाउडर भी इसमें नहीं आएगा, और छोटा बच्चा भी इसको खा जाए कोई टेंशन नहीं है। केवल अपना दुकान बदलने से, एक सिस्टम बनाने से, एक पेस्ट अपने घर ले आते हो तो एक पेस्ट के माध्यम से भी समझ सकते हो कि इसकी प्रोडक्ट कितनी बढ़िया है सर। बाजार में 60-65 रुपए की जो पेस्ट मिलती है, यहाँ पे वो आपको डिस्काउंट करके 36 में पड़ती है, और उसमें भी आपको कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम का प्रॉफिट तो वापस मिलता ही है सर। ये कैसे भी दांतों में प्रॉब्लम है सर, लगातार सुबह और शाम 3 महीने लगातार इसको कर लिया तो दांतों में सड़न होना बंद हो जाएगा सर, खून निकलना बंद हो जाएगा, बहुत सारी जो बीमारियां होती है दांतों की, ये बंद हो जाएगी। तो लगातार ये टूथपेस्ट ले, हमारे दांतों को यूज करने से आपको कभी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना शानदार मतलब टूथपेस्ट हमारे पास है जो आपको बाजार में कहीं नहीं मिलेगी सर, कहीं पर भी ढूंढ लेना, इतनी शानदार प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद हमारे पास चाय है सर। बाजार में हम चाय तो पीते हैं, बहुत कुछ चाय पीते हैं, लेकिन क्या है कि 2 या 4 कप से ज्यादा पी लेते पूरे दिन में तो गैस और एसिडिटी बनती है। वो क्यों होती है? क्योंकि बाजार की हर कोई चाय जो मतलब बनती है, पैकिंग होता है, उससे पहले उसको प्रोसेस में लिया जाता है। तो हर कोई चाय का जो प्रोसेस होता है उसमें एक इलेक्ट्रिक रोलर बनाया जाता है, उसमें चमड़ा चढ़ाया जाता है, और चमड़ा जब गर्म होता है तो चाय सूखती है, लेकिन उसका कलर भी छोड़ता है साथ में। तो वो कलर वाली चाय हम पीते हैं, और वो चमड़े की सुगंध है, इसलिए अंदर चाय का केमिकल डाला जाता है, और वो चाय हम पीने से हमारे शरीर को नुकसान होता है। हमारे भारत की पहली ऐसी कंपनी है कि ये कोयले के रोलर से तैयार होती है, और ये चाय कभी भी आपको गैस और एसिडिटी पैदा नहीं होते। बाजार से भी कम रेट में मिलती है, इसकी प्रोसेस तो वो हार्ड है, लेकिन फिर भी आपको ये बिल्कुल वाजबी कीमत में मिलती है। बाजार में जो प्रोडक्ट मिलती है चाय, उससे भी बहुत सस्ती मिलती है, और चाय पीने में बहुत शानदार मजा आता है सर। उसके बाद हमारे घरेलू बात करें तो हमारे पास तेल है सर। बाजार में कई प्रकार के तेल है, ब्रांड अलग अलग होती है सर, लेकिन भारत की पहली ऐसी कंपनी है कि एक ही ब्रांड में राइस ब्रांड तेल निकाला है, जो बाजार में हर तेल के अंदर कुछ न कुछ मिलावट होता है। पाम ऑयल तो अंदर फर्जियात होता ही है, साथ में हर तेल का जो रिफाइन होता है, जैसे डबल रिफाइन, ट्रिपल रिफाइन, जो रिफाइन होता है वो हमारे शरीर के लिए घातक होता है। हर तेल के अंदर 13 प्रकार के अलग अलग केमिकल का यूज होता है, तेजाब का, छोटा केमिकल का उपयोग होता है, और उस मतलब इस्तेमाल करने से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती है। भारत का पहला ऐसा तेल है जिसमें कई सारे औषधि गुण होने के कारण आपके शरीर में बीमारियां आने से रोकता है। बड़ी-बड़ी बीमारियां आपके शरीर में रोकता है। सबसे ज़्यादा मधुमेह, डायबिटीज की जो बीमारी होती है इसको रोकता है। कैंसर जैसे रोगों को रोकता है। गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम रोकता है सर। अल्सर की बीमारी को प्रॉब्लम को रोकता है सर। शरीर में कोई भी प्रॉब्लम अशक्ति रहती है, वो बेचैनी रहती है, कुछ भी प्रॉब्लम रहता हो सर, इसको रोकता है सर। खाने में भी मजा आता है, इसको घी की तरह भी उपयोग कर सकते हो। चावल में डाल के भी खा सकते हो, सब्जी में भी डाल के खा सकते हो। इसको 14 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाजार का एक भी तिल आपकी नजर में ऐसा दिखा होगा जिसको एक पुरस्कार मिला होगा। भारत की पहली ऐसी कंपनी को इसको 14 राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान किया गया। साथ में इसमें एशिया खंड में भी इसका लेबोरेटरी टेस्ट हुआ सर, तो इसमें भी इसको नंबर गया। और इसमें फैट की मात्रा सर, सफा, फूफा, मुफा, तीनों गुण बरकरार है सर। 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट टोकोफेरॉल, ट्रोपोटेनॉस ओरिजिनल मिलने के कारण डॉक्टर भी बाजार में बोलता है एक बार तेल बदल-बदल के खाओ। जब से राइस ब्रान तेल आया है, कोई भी डॉक्टर के भी पूछ के या फिर इसका जो रिपोर्ट है वो भी देख के आप बोल सकते हो कि बाजार का तेल बदल-बदल खाने की ज़रूरत है, लेकिन राइस ब्रान एक लौता ऐसा तेल है जिसको बदल-बदल खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कोई भी डॉक्टर को पूछ के भी आप ये तेल का इस्तेमाल कर सकते हो। मिठाई भी अच्छी ढंग से बनता है, सब कुछ मतलब इसमें बन सकता है सर। हेल्थ के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। तो आप अपने घर में, मेरी रिक्वेस्ट है कि हर कोई नए बंदे इसमें मेरा मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने घर में राइस ब्रान के अलावा कोई तेल ना खाए सर, क्योंकि हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानकारक है। नहाने की बात करें सर, तो नहाने में भी हम बाज़ार से बहुत सारे साबुन लाते हैं सर। तो बाज़ार का जो साबुन होता है, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड का होता है, और उसकी एमआरपी भी बहुत ज़्यादा होती है सर, और वो उसमें लिखा है टॉयलेट सोप, फिर भी हम यूज़ करते हैं सर। और हर कोई साबुन 100 ग्राम का बाज़ार में ₹28 से ज़्यादा की कीमत का होता है।
ऐसा कोई नॉर्मल साबुन मिलता ही नहीं है। हमारा हर कोई साबुन जो भी मतलब सोप है नहाने के, वो ए ग्रेड का साबुन है सर। ए ग्रेड का साबुन है, 70% टीएफएम आता है और नहाने के लिए उपयुक्त साबुन है। अब ये बाज़ार में ₹40 का आता है, जबकि यहाँ पे हमें आरसीएम के माध्यम से ₹30 एमआरपी है, 100 ग्राम का पूरा आएगा और ₹24 में पड़ता है। उसमें भी मिनिमम कंपनी का मुनाफ़ा होता है बिज़नेस वाले को, उसका आपको भी डिस्काउंट आपके खाते में सीधा वापस मिलता है। तो मेरा कहने का मतलब आप बाज़ार से यूज़ करते हैं, यहाँ से यूज़ करोगे तो फ़ायदा है। सर अभी हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जो भी कोरोना के टाइम में हेल्थ की प्रोडक्ट सर, पुरुष के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है न्यूट्रिजर मैन, जो हमारे शरीर में जो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर की जो भी कमी है वो दूर करता है सर। तो हेल्थ के लिए सर बहुत शानदार है। इसमें 33 प्रकार के न्यूट्रिशन डाले हैं जो एक पुरुष को जरूरत है सर। जिंक भी है, आज डॉक्टर भी बोलते हैं जिंक हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो ये जिंक भी इसमें है। तो कोई भी व्यक्ति मतलब कोई भी व्यसन करता है, कुछ मिलता नहीं है सर, फिर भी मतलब व्यसन करता है सर। दारू पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, गुटखा खाते हैं सर, क्या मिलता है उससे? कुछ भी नहीं मिलता है, फिर भी लोग यूज़ करते हैं। तो हमारी सेहत के लिए हम अपने लिए एक चाय के खर्चे के बराबर है, तो यूज़ करना बहुत ज़रूरी है सर। मैं तो रेगुलर लेता हूँ, ये दोनों प्रोडक्ट मेरे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और मैं रेगुलर लेता हूँ। ये एस वाई है सर, इसमें नीम है, पुदीना है, कलौंजी है, ऐसे करके 5 प्रकार के हर्ब डाले हुए हैं। तो ये 5 हर्ब्स का मतलब ये प्रोडक्ट है, तो आज कोरोना के टाइम में बहुत रक्षण करता है, बहुत फ़ायदेमंद है सर। हमारे शरीर को जो चाहिए पोषक तत्व ये पूरा देता है सर, जिससे आपके शरीर में अभी जो माहौल चल रहा है सर कोरोना, उससे आप बचोगे, इम्यूनिटी बढ़ाएगा और आपके परिवार को हमेशा ये प्रोडक्ट दो सर, ताकि आपके परिवार में कभी भी कोई भी प्रकार का शरीर में रोग पैदा न करे। ये टैबलेट की खासियत है सर, मौत को छोड़ के सारी बीमारियाँ ठीक करता है सर। तो ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट है हमारे पास, जो मतलब जानकारी दे सकते हैं, पर हमारे पास टाइम कम है और हमारे सीनियर गुरुजी मतलब मुझे समय मिला और समय के अनुसार मैंने आज जो भी प्लान दिखाया आपको अच्छा लगे तो सर कमेंट करके भी बताना सर। शानदार मतलब सिस्टम है, इस सिस्टम को फॉलो करना ज़रूरी है और टाइम कम होने के कारण मतलब हमारे टीम में है, पर आज टेक्निकल एचीवर है सर, उनको सुनने का और भी मैं भी इच्छुक हूँ और मज़ा आता है सर उनको सुनने के। क्या मैं इनको इनवाइट करूँ सर? हेलो? यस सर। हेलो? यस सर। इनवाइट करूँ सर? आप यस। सब तैयार हो सर? तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में टेक्निकल क्वालीफायर कालू भाई को इनवाइट करना चाहता हूँ, जो जाबाज लीडर है सर, बहुत शानदार उनके अंदर नॉलेज है और उस नॉलेज को आज सुन लोगे आप आधा घंटा, तो मैं गारंटी के दावे के साथ कहता हूँ सर, आरसी में हर कोई बंदा टेक्निकल अचीवर बन सकता है। तैयार हो सर? यस तो सर। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं कालू भाई को इनवाइट करता हूँ, जोरदार तालियां। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। गिरीश भाई का भी खूब खूब धन्यवाद, जिन्होंने मेरे को बिजनेस दिया था और आज मेरे को मौका मिला है इस अच्छी सी सेमिनार जो हर रोज रात को 8 बजे शुरू होती है और 9 बजे के जो ये टाइम के हिसाब से चल रही है, इससे मैं भी कुछ सीखा हूँ और सीख रहा हूँ। लेकिन खूब खूब धन्यवाद सर, जो आज आपके माध्यम से हमें जो ये बोलने का एक मौका मिल रहा है, उसके लिए मैंने आज पहली बार ऐसा सोचा कि सिस्टम को तैयार करने में आज सुमेर जी ने पिछले 6 बजे से लगा के, लोग मीटिंग तो सुनते हैं लेकिन मेरे को एक सीख और मिली है कि मीटिंग करवाना बहुत आसान बात नहीं है ऑनलाइन पे सर, क्योंकि इसके सेटिंग में ही आपने 1 घंटा तो पहले एडवांस से काम किया है, तो दिन में भी कितनी सी सारी तैयारियां होती है। तो ये जो प्रोग्राम आप जो कर रहे हैं सुमेर भाई और हमारे गुरुदेव मिस्टर सत्तू पवार सर, मैं तहे दिल से इन लोगों के लिए इतना दिल से उनको इतना याद करता हूं, उनको तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं कि ये जो सिस्टम की शुरुआत की है, जिनके माध्यम से कई लोगों को अच्छा सा एजुकेशन मिल रहा है, जिनके माध्यम से हर घर में एक घर पे बैठे बैठे बहुत अच्छी एजुकेशन भी जा रही है और प्रोडक्ट की जानकारी भी जा रही है। तो तहे दिल से मैं उनका स्वागत करता हूं इस आरसीएम परिवार में, जिन्होंने इस एजुकेशन सिस्टम की जो शुरुआत की है हमारे ग्रुप में सत्तू पवार सर और सुमेर जी के लिए। ठीक सर, तो मेरे परिचय आरसीएम की शुरुआत करते हैं, उससे पहले मैं मेरा परिचय की बात कर लूं। नाम है मेरा कालू भाई पटेल, विजयनगर तहसील से हूँ, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट और गुजरात से ही हूँ। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुई, सिस्टम से पहले मैं कुछ एमए में फेल हुआ था, मैं एमए में फेल हुई, सिस्टम से पहले मैं एमए में फेल था, साथ में गिरीश भाई और दोनों एक कॉलेज में पढ़ते थे।
ये बिजनेस गिरीश भाई के पास आया था एक्चुअली। लेकिन गिरीश भाई ने मेरे को जब इस बिजनेस के बारे में कुछ बताया था कि आपके घर में कुछ सामान आ रहा है, मैंने बोला यार सामान तो घर में बाजार से वैसे भी आ रहा है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपके घर में आपके मम्मी और पापा जो भी घर में सामान ला रहे हैं, उस सामान लाने से आपके घर में पैसे कितने वापस आए। तो मैंने गिरीश भाई को बोला आज तक ऐसा कोई व्यापारी नहीं है जिनके कहने से और जिनके वहां से सामान लेने से हमारे घर में पैसे वापस आए। लेकिन उन्होंने मेरे को एक दूसरी बात ये भी बताई थी कि एक ऐसी दुकान है जहां से सामान खरीदने से घर में पैसे आते हैं और साथ में सामान शुद्ध मिलता है। इन दो बातों में से मेरे को एक बात समझ में आई थी, पैसा वापस आता ये बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन मेरे को एक ही बात समझ में आई थी कि सामान शुद्ध मिलता है। ये आप सभी लोगों को ये पॉइंट को नोट करना है। इस दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, कोई दुकान नहीं है जो हमें एक इस बात की गारंटी देती है कि सामान शुद्ध मिलता है। ठीक है सर, तो सबसे पहला पॉइंट है आपको सामान शुद्ध मिलता है। तो मैंने इनको कहा, इनके कहने से मैंने सामान को खरीदा। ये मेरे को आरसीएम की दुकान पे लेके जाते हैं, सामान को मैंने खरीदा, सामान मैंने यूज किया तो मुझे इस कंपनी की प्रोडक्ट, मेरे को हेल्थ गार्ड जो राइस ब्रांड ऑयल मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे को वो प्रोडक्ट इतनी अच्छी लगी कि घर में कुछ एसिडिटी, गैस, अल्सर जैसी जो बीमारियां चल रही थी, वो टेबलेट चल रही थी, वो बिल्कुल घर में बंद हो चुकी थी। तो वही फायदा मेरे कुछ दोस्त थे, उन्हीं दोस्तों को मैंने उसी फायदे के बारे में बताया कि भाई साहब आपके घर में भी कुछ खाने का ऑयल है वगैरह, कुछ प्रोडक्ट जो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक आती है घर में, आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट अगर एक दुकान बदलने से आपके घर में पैसे आते, वो बात मैंने नहीं बताई, लेकिन आपके घर में सामान एक दुकान से दुकान बदलने से शुद्ध आता है। मेरे कहने से कुछ 4-5 बंदों ने अपने अपने घर में कुछ प्रोडक्ट यूज किया। उनके यूज करने से जब मेरे घर में पहला एक चेक आया था, उस चेक की रेट थी 620 रुपए का। जब मैंने पहला चेक मेरे घर में 620 रुपए का इसी आरसीएम से आता है, तो मैंने एक बात इस सिस्टम से समझने के लिए मैंने गिरीश भाई को भी कॉल किया, यार 620 रुपए इस सिस्टम से आए हैं तो ज्यादा भी पैसे आ सकते हैं क्या? तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी कि ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको एक भिलोड़ा में एक सेमिनार है, उस सेमिनार में आना है। उस सेमिनार में आप आओगे तो आपको कुछ अच्छा ज्ञान मिल सकता है, पैसा कैसे कमाना है, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है। उस वक्त क्या जब ज्वाइंट हुए तो प्रोडक्ट भी कम थी, लेकिन मेरे को कुछ करना था। जब इस बिजनेस में मैं ज्वाइंट हुआ तब मैं एमएफएल था, मैंने एनएससी बीएससी शेयर ब्रोकर का भी काम किया है, काफी मैंने लॉस की हुई है। मैंने 45 लाख रुपए इतनी उम्र में गवा दिए हैं। बहुत सारा काम मैंने कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो मैंने आज तक मेरे जीवन में एक ही कंपनी में मैंने आईडी लगाई है, वो है ओनली फॉर आरसीएम। आरसीएम के अलावा मैंने आज तक मेरे जीवन में कोई कंपनी में मैंने कभी दूसरी आईडी नहीं लगाई। लेकिन इसका एक ही रिजल्ट है, सर ने बार बार एक बात बताई थी, सत्तू पवार सर ने हर मीटिंग में, इस बिजनेस में आप सफल तब हो पाओगे, आपको टिकना पड़ेगा, दिमाग नहीं लगाना है, जो अपलाइन कहती है उसके हिसाब से काम करना है। तो मैंने उनके कहने से कुछ मीटिंगों में गया, कुछ ज्ञान मैंने लिया, मुझे कुछ करना था। मैंने इस बिजनेस को इसीलिए किया, शुरुआत तो मैंने प्रोडक्ट से ही की थी, मुझे कंपनी की कुछ प्रोडक्ट अच्छी लगी तो मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। जब मैंने ज्वाइन किया, लोगों को प्रोडक्ट बताना शुरू किया, लोगों ने पागल कहा, यार ये कालू भाई पटेल इस आरसीएम को ज्वाइन करके खुद की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मैंने पूरे गांव में, आज भी कोई गांव में, मेरे गांव में कोई आता है तो लोग कहते हैं कि कालू भाई पटेल के नाम से मेरे गांव में कम से कम 5 से 7 है, लेकिन आपको मेरे गांव में आने के बाद इस सिस्टम से मेरे को वो मिला है, आरसीएम के नाम से लोग मेरे को जानने लगे हैं। मेरे गांव में नहीं, मेरे पूरे समाज में, हर गांव में मेरे को आरसीएम के नाम से जानते हैं। ये आरसीएम ने मेरे को दिया है, जिसे कहते हैं ब्रांड, और ब्रांड बनने के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ता है, और मैंने वो समय दिया था इस आरसीएम को। मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, यूज करने से जो प्रोडक्ट मेरे को अच्छा लगा था वही प्रोडक्ट मैंने लोगों को बताना शुरू किया। जब मुझे बताना नहीं आता था तो मैंने अपलाइन का सहयोग लिया। अपलाइन का सहयोग लेने से मुझे वो मिला जो मैं उन लोगों को नहीं बता पा रहा था, लेकिन उनके कहने से कुछ लोग समझ गए। आज मैं पिछले 6 साल से इस बिजनेस को कर रहा हूं, जैसे कि फुल टाइम तो मैंने अभी स्टार्ट ही किया है, इस बिजनेस को मैंने फुल टाइम आज तक किया ही नहीं है। और मुझे इस आरसीएम ने दिया क्या है? सबसे बड़ी चीज, मैंने मेरी जिंदगी में कभी सपना नहीं बनाया था, लेकिन आरसीएम ने मुझे सपना बनाना सिखा दिया। इस आरसीएम में ज्वाइंट हुआ तो मैंने सपना बनाया, और मैंने सपना वो बनाया। गुरुदेव सत्तू पवार जी कहते थे कि जिनका सपना होता है
वही इसी बिजनेस में सक्सेस होता है। और उनके कहने से मेरे पास आज भी वो 2013 की डायरी है, उस डायरी में मैंने लिखा था कि मुझे रहने के लिए ढंग से एक अच्छा सा मकान चाहिए। आज इस सिस्टम में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मेरे पास इस सिस्टम की बदौलत पैसे भी खूब आए और मेरे पास रहने के लिए पूरे 250 घर का मेरा गांव है। उस गांव में मुझे इस बात का घमंड नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का मुझे गर्व है कि आरसीएम बिजनेस मैंने ज्वाइन किया और आज मेरे पास 45 लाख का बंगला इसी गांव में पड़ा है सर। अगर मैंने ये आरसीएम नहीं किया होता तो मेरे पास वो घर का सपना नहीं होता। मेरे पास गांव में सबसे अच्छा घर था, कच्चा घर था, लेकिन जब बारिश ज्यादा होती थी तो घर में रात को पानी भी घुसता था। मैंने और मेरी मम्मी ने पानी को भी बाल्टी भर भर के रात को निकाला हुआ है सर। मैं गरीब परिवार से ही हूँ, मैं कोई अमीर परिवार से नहीं हूँ, मैं किसान परिवार से हूँ। पिताजी 2006 में बीएसएफ से रिटायर हुए, तब 12,000 की मंथली सैलरी थी, अभी 12,000 का पेंशन आ रहा है। लेकिन इस सिस्टम ने वो दिया है जो एक आज से 6 साल पहले जब मैंने बिजनेस को ज्वाइन किया तब मेरी महीने की इनकम 620 थी, लेकिन मेरे साथ मेरे जो दोस्त थे वो कुछ गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, तब उनकी सैलरी महीने की 20,000 थी। जब मैं ये बिजनेस उनके पास बताने के लिए गया तो उन्होंने बोला कि यार ये आप जिंदगी खराब कर रहे हो, लेकिन आज वही दोस्त आरसीएम कर रहे हैं। उसकी बदौलत ये है कि 6 साल के बाद वो लोग महीने की 40,000 ले रहे हैं और इसी आरसीएम में मैं लगातार टिका रहा। उसकी बदौलत महीने की आज 55 से 60,000 रुपए की इनकम इसी सिस्टम से मैं खुद ले रहा हूं। ये आपके घर में भी आ सकती है। तैयार है ना सर? आवाज आ रही है ढंग से? यस सर। ओके, थैंक यू सर। तो सर ये पैसे आपके घर में भी आ सकते हैं। मैंने 600 रुपए से शुरुआत की, आज महीने की 50,000 से लगा के 60,000 के बीच में महीने की हर महीने इनकम है। दूसरी बात यह है मैंने इसी सिस्टम से 48 लाख से ज्यादा मैं ले चुका हूं सर। अगर मैंने उस दिन एक निर्णय नहीं लिया होता, 6 साल पहले की बात बताऊं, मैंने उस दिन ये निर्णय नहीं लिया होता एक दुकान बदलने का, तो आज यही 48 लाख रुपए मैंने कहीं ना कहीं मार्केट में दिए होते, मेरे पैसे कहीं ना कहीं बाजार में गए होते। अभी जो गिरीश भाई ने कहा, मेरे को जो बात बताई थी, मैं आपको 1 मिनट के लिए बता रहा हूं कि आज पहले मैं सामान यहाँ पे कंपनी थी, कोई एजेंट था, डीलर था, होलसेलर था, रिटेलर था, मैं यहाँ पे से खरीदारी कर रहा था। मैं यहाँ से खरीदारी करता था तो पैसे इन लोगों के घर पे जा रहे थे। जब कंपनी यहाँ पे थी, गिरीश भाई ने बोला यहाँ से खरीदारी नहीं करनी है, यहाँ से डायरेक्ट करनी है, तो जो पैसे 45 रुपये 100 के बाद यहाँ पे जा रहे हैं, ये पैसे आपके और हमारे घर में आना शुरू हो जाते हैं। बस इनकी बातों से ये 45% समझ में नहीं आया, लेकिन सामान शुद्ध मिलेगा ये 100% मुझे समझ में आ गया। इनके कहने से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। सत्तू पवार जी सर का खूब खूब धन्यवाद अनुभवता हूँ। उनका बहुत बड़ा मेरे लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके गाइडलाइन, उनकी सहयोग से मैंने इस बिजनेस को मैं टिका रहा। कई लोगों ने मुझे मटकों की तरह तोड़ने की भी कोशिश की, मुझे चेक किया, इस कंपनी में आ जाओ, वहां पे आ जाओ, बहुत मिलेगा, ये मिलेगा, लेकिन मैंने जिंदगी में एक ही चीज सीखी थी, अगर इतनी सारी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी अगर इस मार्केट में ये नहीं टिक पाएगी तो कोई नहीं टिक पाएगा। लेकिन मुझे सबसे बड़ा गर्व ये था कि अपलाइन, जब मुझे नेगेटिव लोग मिलते थे तो मैं मेरी अपलाइन को कॉल करता था और अपलाइन को कॉल करने से मुझे पावर मिलता था। उसी पावर की वजह से आज मैं इस बिजनेस में टिका हूं और आने वाले समय में बहुत बड़ा इतिहास इस बिजनेस से बनाऊंगा और बन के रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस ने मेरे को वो एक आदमी के जो सपने होते हैं ना सर, सपने, वो इसी बिजनेस से मेरे सपने बनाए थे। अगर इसी कंपनी को मैंने डायरेक्ट नहीं ज्वाइन किया होता तो आज मेरे पास पैसा भी नहीं होता, आज मेरे पास मकान भी नहीं होता, आज मेरे पास गाड़ी भी नहीं होती और आज मेरे पास जमीन भी नहीं होती। आज मैंने एक आदमी के जो सपने होते हैं वो मैंने इसी 34 साल की एज में मैंने वो हर सपने को पूरा किया है जो एक आदमी के होते हैं। और आदमी जिंदगी में 60 साल की उम्र में जो मेहनत मजदूरी करके, नौकरी करके जो नहीं सपना पूरा कर सकता, अगर 3 साल के लिए आज के समय में इस बिजनेस को दिल से करना शुरू करेंगे, अपलाइन का कहना मानेंगे, तो 100% हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। जो आज कालू भाई पटेल के इसी सिस्टम से जुड़ने से पैसा भी है, मकान भी है। पिछले 3 साल से लग्जरीज 9 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा हूं। आज मेरे पास घर गांव में 1 एकड़ जमीन हुआ करती थी, आज मेरे पास 10 एकड़ जमीन है। बाहर सिटी में रहने के लिए मेरा मकान भी काम शुरू हो रहा है। अच्छे बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए मैं प्राइवेट स्कूल में बच्ची को भी पढ़ा रहा हूं। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए? एक फ्री लाइफस्टाइल में जी रहा हूं इसी सिस्टम से। अगर ये आप भी जी सकते हो, इससे करना कुछ भी नहीं है सर। अगर मुझे 20 मिनट का टाइम या 30 मिनट का टाइम मिलेगा ना अभी, तो कुछ 8 कोर के बारे में बताना चाहता हूं, तो मिलेगा ना सर?
यस सर, फुल टाइम। तो सर मैं आपको वो चीज बताना चाहता हूं, अगर वो 8 काम अगर आप करना शुरू करते हो तो आपके घर में बिल्कुल पैसे आ सकते हैं। पहला काम तो ये था, ये आरसीएम बिजनेस है क्या? तो ये आरसीएम बिजनेस इन बीच वालों को हटा देता है और हमें और आपको डायरेक्ट ज्वाइन करता है। इसीलिए इस सिस्टम को नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग मेथड सिस्टम, डीएसएम। अब ये डीएसएम डायरेक्ट सेलिंग है, कंपनी और कस्टमर एक हो गए, वही आरसीएम है सर। ये 45% क्या है? इस पैसों के लेने के लिए हमें करना कुछ भी नहीं होता है, कंपनी से डायरेक्ट सामान खरीदना है, अपना आईडी प्रूफ, बैंक अकाउंट कॉपी और हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, हमें रेफरेंस नंबर मिलता है, उसी आईडी पे हमें 1000 से ज्यादा खरीदारी करके इस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। ठीक सर, तो ये पहला काम है। दूसरा काम ये है, ये 45% कंपनी जो दे रही है उसकी इनकम क्या है वो आपको 1 मिनट के लिए बताऊंगा। कंपनी कहती है 45% मैं आपके अकाउंट में डाल दूंगी। कोई भी आदमी शुरुआत में कंपनी कहती है 10% से लगाकर 32% कंपनी जो हमें पैसा दे रही है उसकी रेट होती है। शुरुआत में कंपनी 10% से 32%। ये बिजनेस 3 तरह से कंपनी ने बनाया है। शुरुआत में एक सीखने के लिए बच्चा होता है जो पढ़ाई करता है ना सर, सीखने का। आज तक हमें हमारा बच्चा एक कक्षा से लगा के हम 25 साल तक हम बच्चे को एजुकेशन देते हैं, लेकिन सीखने का आज तक किसी ने पैसा नहीं दिया है। लेकिन ये पहली ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में हमें सीखने का पैसा मिलता है। लोग कहते हैं ना कि मैं आज आरसीएम में इस 2 महीने से 3 महीने से आरसीएम से काम कर रहा हूं लेकिन पैसा नहीं मिला। काम तो हम दोस्त करते ही नहीं है। कंपनी तो कहती है ये 10% से लगा के 32%, जब तक आप नहीं जाओगे 5000 बिजनेस वॉल्यूम से 12% से लगा के 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम 32%, यह है सीखने का पैसा। इससे क्या होता है, हमें खुद के घर का सामान खाना है और लोगों को बात करना है, लोग अपनी अपनी टीम में खाना खाएंगे, उससे हमारा 32% तक का जो बिजनेस होता है ये हमें सीखने का मिलता है। दूसरा होता है 8% रॉयल्टी। जब एक ग्रुप में आपका बिजनेस होता है 350 और एक ग्रुप में होता है 115, तो ये होती है 3% से लगा के 8% तक जो रॉयल्टी मिलती है ये होती है सिखाने के लिए। 3% से लगा के 8% जो रॉयल्टी होती है, 32% सीखने का मिलता है, 8% सिखाने का मिलता है और 5% जो पैसे होते हैं वो है टेक्निकल इनकम। अब इसमें क्या होता है, 10% से 32% यहाँ की इनकम होती है 100 रुपये से लगा के महीने की 19,000 से लगा के 20,000 की इनकम। ये जब आप लेवल क्रॉस करते हो तो आप सिखाने के लिए आता है, जैसे कि रॉयल्टी वो एक सिखाने का, एक टीचर का दर्जा मिलता है। ये है आपने एजुकेशन बिल्कुल फिक्स हो गए। जो आदमी 32% क्रॉस हो गया वो टीचर के लायक हो जाता है सिखाने के लिए। जब 32% पे आप आते हो तो आप रॉयल्टी पे आते हो। वो काम होता है आप लोगों को सिखाने का काम करते हो, जैसे कि एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है ना, ये काम होता है। तो ये डॉक्टर यहाँ पे टीचर हो जाते हैं। जब ये 8% आप क्रॉस करते हो तो 8% की महीने की इनकम होती है 20,000 से लगा के महीने की 40,000 की इनकम होती है सर। एक महीने की 40,000 तक की इनकम होती है। अब ये होता है 5% टेक्निकल। क्या इसमें 3 पार्ट है। पहला सीखना है, 8% पे आ गए तो आप टीचर बन गए, जैसे कि सिखाने का काम कर दिया। और 5% पे आ गए तो आप समझ लो एक डॉक्टर लग गया, एक प्रोफेसर होता है, एक इंजीनियर होता है, एक वकील होता है, जैसे कि आपके माध्यम से आप लोगों को काम करवाना शुरू कर देते हो। वो चीज आपको यहाँ पे 5% टेक्निकल होती है। टेक्निकल की इनकम होती है महीने की 50,000 से लगा के अनलिमिटेड होती है सर, उसकी कोई गिनती ही नहीं है। तो यह है 45% का पार्ट। 8% 10% से 32% परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल। ये आरसीएम है। अब दूसरी बात है, अब दूसरी बात क्या है, हम इस बिजनेस को करें क्यों? पहला काम था आरसीएम क्या है, दूसरा है इस बिजनेस को करें क्यों। इसमें 2 तरह के लोग होते हैं, एक सफल होता है, एक असफल होता है। सफल और असफल, सफलता को चाहिए असफलता और असफलता को चाहिए सफलता। मान लो आप इस बिजनेस में आए हैं, आपको आरसीएम समझ में आया है कि इस बिजनेस को करे क्यों। मैंने इस बिजनेस को क्यों किया वो मैंने आपको पहले बताया कि मेरे पास रहने के लिए ढंग से मकान नहीं था। अगर मैंने उन्हीं दोस्तों की मान ली होती कि कालू भाई
ये बिजनेस करने से आपकी जिंदगी खराब हो सकती थी। अगर मैंने उनके कहने से इस बिजनेस को नहीं किया होता तो आज मेरे पास ये मकान नहीं था। क्या वो दोस्त मेरे को ये मकान दे सकते थे बना के? सर, आप उन लोगों को पूछना जो आप इस बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हो, लोगों के पास जाते हो, जो लोग आपको मना करते हैं, अगर उनके कहने से आप इस बिजनेस को नहीं करोगे तो आपके सपने क्या वो पूरे कर सकते हैं? वो आपकी आत्मा को पूछना, अपने अपने परिवार के सपने वो क्या पूरे कर सकते हैं? मैंने इस बिजनेस को किया, क्यों किया? जब मैंने क्यों मजबूत किया, मैं आपको वादा करता हूं सर, इस बिजनेस में वही लोग टिक पाएंगे जिनके पास ये क्यों मजबूत है। जिनके पास ये क्यों नहीं है, उनको ये बिजनेस करना ही नहीं चाहिए। जैसे मार्केट से राशन खा रहे हैं तो बाजार से भी खा रहे थे, वैसे आरसीएम से खाना है तो ये काम कर सकते हैं हम। अपन को बिजनेस को करना है तो हमारा क्यों बनाना है। इस बिजनेस को मैं इसीलिए करूंगा कि मेरे परिवार के सपने पूरे हो सकते हैं, मेरे बच्चों के सपने पूरे हो सकते हैं, मेरे पास रहने के लिए ढंग से अच्छा मकान होना चाहिए, मेरे पास लग्जरीज गाड़ी होनी चाहिए। ऐसे कई तरह के हमारा क्यों होता है, लेकिन आज तक हमें पता ही नहीं है हम जीते क्यों है, हम असफल क्यों है। हम असफल इसीलिए है कि हम 80% जो गरीब लोग हैं उनके माहौल में रहते हैं। इन 20% अगर सफल लोगों का जो माहौल होता है उनमें कभी आने की कोशिश ही नहीं करते। हमारे पास ग्रुप ही ऐसा है जो गरीब लोगों के भीड़ में रहते हैं, तो हम गरीब ही बनते हैं। लेकिन एक बार कोशिश कर लो, इन असफल लोगों के भीड़ में आप आना शुरू हो जाओगे, तो भीड़ में सफल लोगों के आना शुरू हो जाओगे तो आप भी सफल बन सकते हो, आपके भी सपने मजबूत हो सकते हैं, आपका क्यों भी मजबूत होता है। लेकिन सबसे पहले आपको माहौल को चेंज करना है। कई साल पहले, 6 साल पहले मेरे पास भी ऐसा कोई माहौल नहीं था। मेरे पास ये सब है, उसकी वजह एक ही है, मैंने अच्छे माहौल में जाना शुरू किया। जब मैं आरसीएम की बड़ी बड़ी मीटिंग सेमिनार में गया तो बड़े बड़े लोग मिले, बड़े बड़े पैसे कमाने वाले माहौल में गया तो अंदर से आवाज आई, तेरे पास भी होना चाहिए, तू भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। अगर इनके पास ये 4 व्हील है, आपके पास भी आ सकती है, इनसे भी बड़ी आ सकती है, क्योंकि ये भी आदमी है, आप भी आदमी हो। बस अंतर एक ही है, इनकी सोच बड़ी है और आपकी सोच छोटी है, इसीलिए ये सब चीजें आपके पास नहीं है। अगर सोच को बड़ा करना शुरू कर देंगे तो ये अपने आप ये चीज आपको मिलना शुरू होती है। तो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले क्यों बनाना है, आरसीएम क्या है। ये तो डायरेक्ट सेलिंग है, राशन मार्केट से खा रहे थे, आरसीएम से खाना है, अच्छा लगे तो क्यों बनाना है। क्यों अगर आपको नहीं आता है बनाने के लिए, ये क्यों क्या है, ये आप क्यों सेट नहीं कर सकते, आप ऑफलाइन को कॉल कीजिए। मुझे क्यों को मजबूत करना है, मुझे मेरे सपने बनाने हैं, सपने कैसे और कितने टाइम में कैसे पूरे हो सकते हैं, वो आपको ये क्यों से मिलेंगे। दूसरा होता है आरसीएम को कैसे करें, मेन पॉइंट है कैसे करें। ये 3 पॉइंट पे बातें चलती है सर। कई लोगों को ये लगेगा हर रोज एक लीडर आता है, यही कहानी कहते हुए चला जाता है। लेकिन दोस्तों, इसी कहानी को बार बार कहते हुए अगर कोई भी लीडर अमीर बन सकता है तो अपन सुन सुन के अगर यही बातें बार बार लोगों को बताएंगे तो क्या अपन अमीर नहीं बन सकते? बिल्कुल बन सकते हैं। बस इन्हीं बातों को, रोज एक ही बात होती है, इन्हीं एक ही बात को हमारे दिमाग में फिट करना है और इसी दिमाग में फिट की हुई बात को सुबह हमें लोगों के सामने डुप्लीकेशन करना है। डुप्लीकेशन करेंगे तो बिजनेस होगा, बिजनेस होगा तो हमारा एक चेक बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगा। तो ये सब है। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट, आरसीएम को कैसे करें। मेन पॉइंट है इस बिजनेस को करें कैसे, और इसके लिए 8 कोर है सर, 8 कोर। अगर इस 8 कोर पे हम काम करना शुरू करते हैं तो 100% कोई भी आदमी सक्सेस बन सकता है, सफल बन सकता है और पूरे समाज में, पूरे गुजरात नहीं, पूरे हर स्टेट में उसका नाम बहुत बड़ा हो सकता है। उनका फॉर्मूला एक ही है। मैंने कई सारे सेमिनार सुने हैं, कई सारे यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, लेकिन मैंने उन फॉर्मूला में एक ही चीज सीखी है, अगर जो 8 कोर पे काम करता है वही सक्सेस होता है। बाकी इन 8 कोर को हम छोड़ देते हैं, कभी हम सफल नहीं बन सकते। उसके लिए सबसे पहला 8 कोर में काम होता है, हमें करना क्या है। तो सबसे पहले आरसीएम को ज्वाइन किया, आपने क्यों मजबूत किया, क्यों मजबूत किया, तो फर्स्ट काम करना है 8 कोर में। फर्स्ट काम होता है आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना है। कर सकते हैं ना सर, आपको 100% प्रोडक्ट को यूज करना है। ये पहला पहला काम है, आपको 100% प्रोडक्ट, सो द प्लान को सीखना है। आपको सो द प्लान, आपको प्लान देने का काम पहला करना है। सबसे पहला सो द प्लान। जैसे कि मैंने बताया, अगर नहीं देना आता है तो 7 हमें गोल राउंड करने हैं, पहले कंपनी, लास्ट में कस्टमर। ऐसे हमें सो द प्लान, रोज एक प्लान।
और इसमें 3 तरह के लोग होते हैं सर। सोच द प्लान, अगर आपने क्यों मजबूत किया, इसमें 3 तरह के प्लान देने के लिए हमारे पास, कई लोग कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सोच द प्लान इस बिजनेस में सफल वो लोग होते हैं जो रोज इस बिजनेस का एक प्लान देते हैं। लेकिन कई लोग इसमें 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है इसमें सोच द प्लान, फर्स्ट होता है इसमें फुल टाइम करने वाले भी लोग आएंगे, फुल टाइम। एक है पार्ट टाइम, और एक है सम टाइमर। ये तीन तरह के लोग होते हैं सर। आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया तो सो द प्लान करने के लिए 3 तरह के लोग हैं। रिजल्ट 3 तरह का ही मिलेगा। एक होता है जो फुल टाइम काम कर रहा है। अगर फुल टाइम काम कर रहे हैं तो दिन के कम से कम हमें 6 प्लान बताने हैं। अगर फुल टाइम हम काम कर रहे हैं इस बिजनेस को लेते हुए तो कम से कम हमें 6 प्लान बताने हैं, या 5 लोगों को 6 प्लान, या 1 लोगों को, या 10 लोगों को। वो कैसे बताना है वो हमें तय करना है। लेकिन सबसे पहला एक हमें संकल्प करना है, इस बिजनेस से संकल्प करना है कि सो द प्लान, मैं इस बिजनेस का प्लान एक दिन में अगर फुल टाइम करता हूं तो दिन के 5 से 6 प्लान, अगर मैं सम टाइमर हूं पार्ट टाइमर हूं तो दिन के 2 प्लान या 1 प्लान 100% बताना चाहिए। पार्ट टाइमर होने के बाद 1 प्लान 100% होना चाहिए। फुल टाइम है तो 5 से 6 प्लान होना चाहिए। अगर कई लोग ऐसे होते हैं कि 2 महीने के बाद भी याद आता है तो आरसीएम कर लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो 2 महीने बाद काम करते हैं, 1 महीने बाद करते हैं, 3 महीने बाद करते हैं, उन्हें कहते हैं सम टाइमर मींस के उन्हें याद आता है तब वो मर्जी के मालिक होते हैं। तो ये 3 तरह के लोग होते हैं। हमें तय करना है कि इस बिजनेस को मैं फुल टाइम करूं या पार्ट टाइम या सम टाइमर, किस कक्षा में हमें जाना है। अगर आप फुल टाइम में जाओगे चेक बढ़ाएगा, पार्ट टाइम करोगे या सम टाइमर, ये तय हमें करना है। ये तय आपको वो करवाएगा जो आपका क्यों करवाएगा। इस बिजनेस को आप क्यों मजबूत करोगे, तो इन 3 में से एक चीज आपको सिलेक्ट करनी रहेगी। जब ये संकल्प है, अगर आपने संकल्प कर लिया, संकल्प पे आपको मैं एक बात बताने के लिए तैयार हूं। एक गांव था, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। जब वो सेठानी गांव में रहते थे तो वो सेठ साला बहुत इतना गजब का था, वो कभी किसी का सुनती ही नहीं था, वो कभी किसी का सुनता ही नहीं था। तो एक बार उस गांव में एक साधु संत आए थे। साधु संत आए तो सेठानी ने बोला कि आप हमारे घर पे आओ, हमारे पास ये सेठ है, कभी किसी के सुनते ही नहीं है, वो मर्जी के मालिक है, इसको कुछ ऐसा संकल्प दिलवा दो ताकि ये कुछ कर पाए। ऐसे ये कभी कोई संकल्प लेते भी नहीं था, आप इसको कुछ संकल्प। तो सेठ भी साला बहुत चालू आदमी था, उसने सोचा कि यार मेरे को ये साधु संतों के साथ बैठा के मेरे को ये क्या करवाना चाहते पता नहीं। तो ये साधुओं ने उनको संकल्प लेने के लिए बोला, तो वो बहुत चालू था, उसने कहा मैं संकल्प लूंगा लेकिन वो मेरे मर्जी के हिसाब। तो उस सेठ ने एक संकल्प ऐसा लिया, उनकी दुकान के सामने एक गधा रहा। सेठ ने उन सभी लोगों के सामने कहा कि आज से मैं एक संकल्प लेता हूं, मैं रोज इस गधे को देखते हुए ही खाना खाऊंगा। ये सेठ का एक संकल्प था। तो सेठ ने संकल्प लेने के बाद रोज सेठ सुबह आता है, उस गधे को देखता है, दोपहर को बिल्कुल खाना खा लेता है। वो भी अंदर से एक यार मेरे को बनाने के लिए आए थे, लेकिन मैं ऐसा तो था नहीं, क्योंकि गधा रोज वहां पे बंधा रहता था। उनको देखता है, फिर वो खाना खाता है, देखता है, खाना खाता है, ऐसी रोज ये बातें बनती गई। सेठ का संकल्प एक छोटा था सर, उन्होंने संकल्प बिल्कुल छोटा सा लिया था, लेकिन उसका निर्णय, उसका रिजल्ट उनको बहुत बड़ा मिलता है। एक दिन ऐसा आया जब वो सेठ दुकान पे आया था, दोपहर का टाइम हो गया, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, लेकिन सेठ के सामने वो गधा नहीं था। तो सेठानी, उनका एक संकल्प था, उनके सामने खाना भी था, लेकिन उनका सपना, उनका संकल्प यह था कि जब तक मैं खाना तब खाऊंगा जब तक मैं इस गधे को नहीं देखूंगा, तब तक खाना नहीं खाऊंगा। ये उनका सपना था, संकल्प था। तो संकल्प के हिसाब से एक दिन दोपहर 12 बज गए, 1 बज गई, वो गधा ही नहीं दिखा और सेठ को जबरदस्त भूख लगी थी। फिर सेठ गया उस सामने कुम्हार के घर पे गया, बोले ये आपका गधा कहाँ है, मेरे को उसको देखते हुए खाना खाना, ये मेरा संकल्प है। बोले गधा तो है नहीं, आज सुबह से मिट्टी के काम के लिए खेत में गया है। तो बोला कौन से खेत में, तो उन्होंने कुछ खेत के बारे में बताया। तो फिर वहां से वो सेठ खेत में गया। जैसे वो खेत में जाता है, दूर से उनको गधा दिखाई देता है, दूर से। जब उसी वक्त वहां पे 2 घटनाएं घटती है। एक तरफ सेठ को वो गधा दिखाई देता है, और उसी वक्त जब वो मिट्टी खोद रहा कुम्हार है गधे के साथ, उसको एक सोने की पोटली मिल रही है। वहां से सोने से भरी हुई पोटली मिल रही थी।
तब एक साथ दो। तो सेठ ने बोला वाह रे वाह, मिल गया रे मिल गया। जब ऐसा बोला वाह रे वाह, देख लिया गधा, मिल गया, तो जब उसी वक्त उसी सेठ ने बोल दिया, उस गधे के मालिक ने बोला तू टेंशन मत कर, जो भी मिला है उसमें आधा तेरा और आधा मेरा। बस इस बात से यही सीख लेनी है। अगर उस सेठ ने संकल्प बहुत एक छोटा सा लिया था, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत बड़ा मिला। जब वो सोने से भरी हुई पटरी उस कुम्हार को मिली, कुम्हार को लगा इसने देख लिया है, उसके हिसाब से अगर दोनों के हिस्से में वो बट जाता है, वो करोड़पति बन सकता है। छोटे से संकल्प पे अगर हम एक निर्णय कर लेते हैं, रोज का एक प्लान या रोज का 2 प्लान या रोज का 5 प्लान, तो हमें कितना बड़ा रिजल्ट मिल सकता है, ये हमें तय करना है दोस्तों। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रोडक्ट यूज करना। यूज द प्रोडक्ट, 100% प्रोडक्ट यूज करना। जैसे कि आज आप आरसीएम में ज्वाइंट हो गए, इस बिजनेस से आपको क्यों मजबूत है, ये क्यों बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट, इससे बहुत बड़ी प्रोसेस गुजरती है सर। जिनका ये क्यों मजबूत है वो 100% प्रोडक्ट यूज करे, क्योंकि सुबह से लगा के गुड मॉर्निंग से लगा के गुड नाइट तक की आरसीएम में जो भी प्रोडक्ट बिकती है, जो भी प्रोडक्ट मिलती है, जब आप ये 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो ही महीने का 1 लाख का चेक बन सकता है, बाकी नहीं बन सकता है। क्योंकि आप खुद की होटल का खाना नहीं खाओगे, अगर आप दूसरी होटल में, सामने वाली होटल में खाना खाने जाओगे तो आपकी होटल पे कोई खाना खाने के लिए नहीं आ सकता है। ये सबसे पहला पॉइंट है, 100% प्रोडक्ट को यूज करना। इस बिजनेस में जिन लोगों को सफल होना है, उनके पूरे परिवार में, उनके घर में, उनके जो भी प्रोडक्ट है यूज होते हैं, वो जो आरसीएम से मिल रही है, वो हर प्रोडक्ट आरसीएम से होनी चाहिए, तो ये 100% आपको रिजल्ट मिल सकता है। तीसरा पॉइंट है सेल द प्रोडक्ट। सेल द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। सेल द प्रोडक्ट एंड यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है हमें। करना क्या है, आपने जो प्रोडक्ट अपने घर में 100% यूज की है, वो प्रोडक्ट आपको जो अच्छी लगती है उनके बारे में लोगों को बताना है। जैसे कि इस खाने का ऑयल मेरे को बहुत जबरदस्त लगा, मैं मार्केट में दूसरी बातें वैसे करूंगा, उससे अच्छा है मेरे को बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, तो सेल द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट। मुकेश जी कहते हैं कि जो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है, बिकता उसका है जो बोलता है, और जो बार बार बोलता है और जो सच बोलता है उसका बार बार बिकता है। इसीलिए यूज द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को यूज करना है, अच्छा लगे तो लोगों को बताना है, और उनमें से 8 से 10 प्रोडक्ट को हमें बिल्कुल प्रोडक्ट पे काम करना है। जैसे कि आपको हेल्थ गार्ड अच्छा लगा, उस पे बता सकते हो, आरसीएम का साबुन है, आरसीएम में न्यूट्रीचार्ज है, आप हरीश संजीवनी पे काम कर सकते हो, ऐसे गुड डॉट है। जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है उन्हीं प्रोडक्ट में सही जानकारी हमें लोगों को देनी है। ये तीसरी बात है। पहला पॉइंट मैंने बता दिया, दूसरा और तीसरा। चौथा पॉइंट ये है रीड द बुक। चौथा पॉइंट है रीड द बुक्स। हमें इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो प्रोडक्ट के बाद, प्रोडक्ट का नॉलेज लेने के लिए, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है उसके लिए आरसीएम से बहुत सारी ऐसी बुक्स है, जो सफल लोग हैं उनकी बुक है, उन बुक को पढ़ना है। जैसे कि आपने सुना होगा दोस्तों, आज तक 2 तरह की किताबें होती है। एक साल से लगा के 25 साल तक हम हमारे बच्चे को हम खुद पढ़ते हैं, लेकिन उन बुक से कभी भी देश की शिक्षा, वो कहते हैं ना कि देश की शिक्षा, देश की हमारी जो बुक है, उन बुक से हमें क्या मिलता है, तो हमारी बुक से मिलता है देश की शिक्षा विवेक और बुद्धि दे सकती है, देश की शिक्षा विवेक और बुद्धि दे सकती है, लेकिन वो हमें अमीर कभी नहीं बना सकती। वो कहते हैं ना, देश की शिक्षा विवेक और बुद्धि दे सकती है, लेकिन वो अमीर हमें कभी नहीं बना सकती। इसीलिए आज आपको पता है कि आज तक जिन लोगों ने, वो हमारे देश में जो भी ये किताबें चल रही है, जो भी एजुकेशन है, वो हमारे समाज के लिए काम आ सकता है, हमारे देश के लिए काम आ सकता है, लेकिन वो हमें अमीर कभी नहीं बना सकता, क्योंकि उस नॉलेज से हमारा गले का नीचे का हिस्सा ही काम करता है। लेकिन आज हमारे देश में ऐसी बुक्स का आयोजन हुआ है, ऐसी बिजनेस स्कूल शुरू होने लगी है, ताकि हमारे माइंड को मजबूत करे। जैसे कि सोचिए और अमीर बनिए, एलन पीज की बुक है, और बहुत सारी ऐसी
जो किताबें है हमारे आरसीएम से भी पॉजिटिविटी की जो बहुत बुक है कंपनी की तरफ से है, ऐसी बुक्स को हम जब पढ़ेंगे तो हमारा मनोबल मजबूत होगा। मनोबल मजबूत होगा तो हमें क्या है, एक नॉलेज पक्का मिलेगा। हम किसी के सामने कैसे बात करनी है वो कई तरह का नॉलेज हमें मिल सकता है, तो बुक से ही मिल सकता है दोस्तों। तो ये चौथा पॉइंट है, रीड द बुक्स, बुक्स को खरीदना है और हमें यूज को पढ़ना है ताकि हम एक अच्छा बन सके। सीडी और यूट्यूब का यूज करना है हमें। पांचवा पॉइंट है सीडी को देखना है और यूट्यूब जैसे कि आज हम देखते हैं, हम टीवी देखते हैं ना सर, तो टीवी में कई सारे डांस आते हैं। कभी वो सपना चौधरी जी का डांस आता था, जैसे कि फिल्म स्टार अमिताभ जी आते हैं, कई सारे फिल्म देखते हैं, लेकिन उनको देखने से कभी हम टीवी में नहीं जाने वाले। लेकिन आरसीएम के पास ऐसे यूट्यूब पे चैनल पे ऐसे वीडियो है कि आरसीएम को हम कैसे करें, क्यों करें, आरसीएम है क्या, उसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। अगर उन्हीं सिस्टम को हम फॉलो करते हैं, हमारे आरसीएम में जो सीडी है, किताबें हैं, उन चीजों को हम जब फॉलो करना शुरू कर देंगे, ये पांचवा पॉइंट बहुत बड़ी हमें नॉलेज दे सकता है। क्योंकि पांचवा पॉइंट ये है कि आप किसी को भी सिखा सकते हो घर पे बैठे कि आरसीएम क्या है, उसके बारे में जानकारी यूट्यूब से ले सकता है। अगर हम 3 साल के लिए अगर टीवी को देखना बंद कर देते हैं, अगर आरसीएम की हम सीडी और यूट्यूब को फुल एकदम दिल से उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, उसको देखते हैं, उसको देखने के बाद हमें उस पे काम करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत बड़ा रिजल्ट बिल्कुल मिल सकता है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। और छठा फायदा है एवरी मीटिंग एंड सेमिनार। कम पढ़ा लिखा हूं दोस्तों, इसलिए बोर्ड में लिखने में कोई दिक्कत आएगी, लेकिन उसको आप मैनेज कर लेना मेरे बोलने के पॉइंट के हिसाब से। इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, इंग्लिश नहीं आता है मेरे को, इसीलिए हिंदी भी कम आता है, गुजराती में हूं, फिर भी आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेना। तो छठा पॉइंट है एवरी मीटिंग एंड एवरी सेमिनार। ये बहुत बड़ा हमें इसका फायदा मिल सकता है। मीटिंग और सेमिनार है क्या, इन दोनों पे अगर इस दो पॉइंट पे हम बात करें, लोगों को जब हम आरसीएम के बारे में जानना है, आरसीएम क्यों करना है, क्यों हमें मिलता है, लेकिन फिर भी हम मीटिंगों में नहीं जाते हैं। लोगों को जब बताते हैं ना मीटिंग भी इस तारीख को मीटिंग है, मीटिंग में आओ तो अच्छा आपको रिजल्ट मिल सकता है, बहुत बड़ा पॉजिटिविटी मिल सकती है, आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। लेकिन मीटिंग ये और सेमिनार ये बिजनेस का एक हार्ट है, लेकिन ये हार्ट है ये वही लोग समझते हैं जो इसमें सक्सेस है। लेकिन नए लोग इस बिजनेस में मीटिंग और सेमिनार में जाने से डरते हैं, टिकट लगती है, ये लगता है, वो लगता है, वहां इतना दूर नहीं जाएंगे। लेकिन ये है क्या, इसके बारे में एक पॉइंट में मैं आपको बात करूं। नाग और दमयंती के बारे में आपने कभी सुना होगा दोस्तों, नाग और दमयंती ये दोनों चीजों के बारे में देखना है। तो आपने ये सुना होगा नेवला और सांप की कहानी है, जिसे कहते हैं नाग दमयंती। होता क्या, ये प्रोसेस बहुत जबरदस्त गुजरती है, इस प्रोसेस को देखना है। एक होता है नेवला, एक होता है सांप। आज तक दुनिया ये मानती है कि नेवला सांप को मारता है। दुनिया की नजर में एक ही बात है, जहां सांप होता है वहां अगर नेवला पहुंच जाए तो सांप को नेवला मार देता है। लेकिन हमें ये प्रोसेस ये पता ही नहीं है, नेवला सांप को तब मारता है जब उनको नेवले को ये पता होता है कि मेरे पास कहीं ना कहीं जंगल में ये नाग दमयंती की प्रोसेस पड़ी है, उनके पास ये जड़ी बूटी पड़ी है, तभी वो काम करता है। आपको पता है जहां नेवले को सांप दिखाई देता है, जैसे वो सांप पे प्रहार करता है तो सांप जहर छोड़ता है, जैसा वो जहर छोड़ता है तो नेवला क्या करता है, उसी जहर को वापस कम करने के लिए वो जाता है जड़ी बूटी के पास, नाग दमयंती के पास, उसको सूंघता है। जैसे वो सूंघता है वो चार्ज होता है, फिर वो जाता है सांप के पास, फिर वो सांप को प्रहार करता है, फिर सांप जहर छोड़ता है, फिर वो जड़ी बूटी को नाग दमयंती को सूंघता है, फिर वो चार्ज होता है, फिर वो सांप पे प्रहार करता है, फिर वो जाता है नाग दमयंती के पास, फिर वो सूंघता है, फिर उस पे प्रहार करता है। ऐसी प्रोसेस से कई प्रोसेस से गुजरने के बाद नेवला सांप का टुकड़ा करता है, तब नेवला जीतता है। और लोग ये कहते हैं कि नेवला सांप को मारता है, कभी भी नेवला सांप को नहीं मार सकता।
जब तक नेवले को ये पता नहीं है उनके पास कहीं ना कहीं नाग दमयंती पड़ी है। इसीलिए ऐसा ही हमारे बिजनेस में होता है। जब अपने को नेवले को तो क्या है सर, नेवले को वहां पे सांप से लड़ना था। अगर अपन चार्ज होंगे, मीटिंग में जाएंगे, एक सपना बनाएंगे, एक ऊर्जा से घर पे आते हैं, आई एम एन डायमंड, मैं रॉयल्टी ले सकता हूं, मैं डायमंड बन सकता हूं। ये जब सपने कब पड़ते हैं, जब हम रॉयल्टी पे जाने का सपना तब बनाते हैं जब हमें उन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है, मीटिंग में जाना पड़ता है, सेमिनार में जाते हैं, तब वहां पे जाते हैं तो कुछ पैसा खर्च करना पड़ता है, खर्च करते हैं, वहां से हमें ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा मिलती है। 50 लोग भी हमें नेगेटिव करते हैं, फिर भी हम नहीं नेगेटिव होते। उसकी वजह एक ही होती है, हमें वहां पे चार्ज मिलता है। दमयंती की प्रोसेस होती है, नाग और दमयंती की प्रोसेस, जो जड़ी बूटी हमें मीटिंग और सेमिनार में मिलती है, क्योंकि उसी प्रोसेस से हम गुजरेंगे तभी उन नेगेटिव लोगों का सामना हम कर पाएंगे। क्योंकि वहां नेवले को सांप से लड़ना था, लेकिन हमें बाहर अनाकोंडाओं से लड़ना है। बाहर एनाकोंडा ऐसे पड़े हुए हैं, वहां सांप से बहुत खतरनाक है। अगर आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे, मैं वादा करता हूं, जो आदमी मीटिंग और सेमिनार की प्रोसेस में नहीं जाएगा वो जिंदगी में इस आरसी में सफल नहीं हो पाएगा। उनके पास नॉलेज नहीं आएगा, वो कभी भी इस बिजनेस से सफल नहीं हो सकता है। इसका सर एक 7वां पॉइंट है, बहुत जबरदस्त है। 7वें पॉइंट पे हमें काम करना है, बी अकाउंटेबल। बी अकाउंटेबल ये होता है 3 चीज की बात है सर। बी अकाउंटेबल है क्या? एक होती है समय की कीमत, एक होती है जबान की कीमत, और एक होती है रुपये की लेन देन। इन 3 बातों को हमें समझना है। बी अकाउंटेबल होना है हमें। बी अकाउंटेबल मीन्स हम किसी को भी आरसीएम के बारे में कभी समय देते हैं तो उसी समय पे हमें वहां उसी समय पे उस जगह पर पहुंचना है। तो हम बिल्कुल इस बिजनेस के क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर तब कहलाएंगे। हमें समय किसी को तब देना है जब हम वहां पे जा पाए। आप किसी को समय देते हो 10 बजे का और फिर पहुंचते ही नहीं है तो आपकी इमेज डाउन होगी, आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाओगे, लोग आपसे दूर जाना शुरू करेंगे। लेकिन आपको समय भी तब देना है जब आप उस जगह पे उस वक्त जो आप समय देते हो वहां पे उस वक्त पहुंच सकते हो, तो ही वो आपको समय देना है। उसके बाद है, पहला होता है समय। समय से आपको बिल्कुल क्लियर रहना है। बी अकाउंटेबल में 3 चीज होती है, सबसे होता है समय, दूसरा होता है जीवन। आपको जीवन से बिल्कुल पक्का रहना है। लोग कहते हैं ना, कई लोग जीवन से ये कह देते हैं आप मेरी लेग में आ जाओ, मैं आपकी एक लेग चला के दे दूंगा, आपको एक लेग में ही काम करना है। दोस्तों, अगर आप पत्नी और माँ को दोनों में से एक को भूल जाओगे, आपका घर कभी भी नहीं बसेगा। इसी प्रकार इस बिजनेस में ये 2 चीजें जो बताई हुई है, एक माँ और एक बीवी, उसके दोनों के संपर्क में देखा जाए तो ए और बी लेग है। कभी किसी को हमें ये बात आज के बाद नहीं करनी है आपकी मैं एक लेग चला दूंगा, उससे ऊपर वाले का कहीं कितने लोगों का क्योंकि नए लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनको कहाँ और दोनों लोग में कैसे काम करना है। लेकिन कई लोग ऐसे कहते हैं कि आपकी मैं एक चला दूंगा, आपको एक में काम करना है। ऐसे करते हुए हम जीवन के जब हम कैसे वो उनको बिजनेस नहीं दे पाते, फिर वही लोग हमारी धुलाई करते हैं, हमारे वादे गलत पड़ जाते हैं, हम जीवन के पक्के नहीं रहते हैं सर। ऐसी कई सारी बातें होती है, वो आप सभी लोगों को पता है, आप सीनियर लोग भी सुन रहे हैं। लेकिन जीवन से हमें पक्का रहना है। उनको सिर्फ एक ही बात बतानी है, भाई साहब आप इस आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करोगे तो आपके साथ में तन मन धन से पूरे समर्पण के साथ काम करूंगा, लेकिन मैं आपको कभी एक लेग या चला के दूंगा या 2 लेग में चला के दूंगा, ये वादा कभी किसी को खोटा गलत नहीं करना है, क्योंकि गलत वादा करने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन उनको एक ही बात बतानी है, भैया मैं आपकी सफलता के लिए, आपके सपनों के लिए मैं पूरे तन मन धन समर्पण से मैं आपको इस बिजनेस में पूरा का पूरा सहयोग करूंगा, मेरी टीम सहयोग करेगी, ऐसा हमें वादा करना है। तीसरी बात होती है, समय भी अकाउंटेबल में होता है, समय के साथ साथ पैसों की लेन देन। पैसों की लेन देन, दोस्तों मार्केट में आप कितना भी पैसा दे देते हो तो वो पैसा आपके घर वापस आ सकता है। आप किसी दोस्त को अगर उधार पैसा दे सकते हो, वो आपके घर में वापस आ सकता है। लेकिन पैसों की लेन देन में कभी हमारे आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा उधार देना ही नहीं है और उधार लेना भी नहीं है। कभी भी मीटिंग सेमिनार में जाते हो तो उनकी टिकट भी हमें नहीं निकालनी है, उनके पास ही निकलवा देनी है। चाहे जितना भी खर्च होता है उसका सभी के हिस्से में जो भी आता है वो खर्च को डिवाइड करना है। कभी भी किसी को आरसीएम का टूल्स भी देते हैं बिना पैसों से नहीं देना है,
क्योंकि पैसों की लेन देन अगर हम आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ करेंगे तो मार्केट से तो पैसा आ सकता था, लेकिन आरसीएम से वो डिस्ट्रीब्यूटर आपके हर वो करोड़ों का डिस्ट्रीब्यूटर आप खो देंगे सर, क्योंकि पैसों की लेन देन करने से आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपसे दूर जा सकता है। ये बहुत बड़ा एक 7वां पॉइंट है। लास्ट पॉइंट है सर, 8वां पॉइंट है कि बी टीचेबल, बी टीचेबल, बी टीचेबल। ये बहुत बड़ा पॉइंट है सर। ये एक लास्ट पॉइंट है सर 2 मिनट का। ये इतना जबरदस्त पॉइंट है। ये जो मैंने आपको 8 कोर के बारे में बताया है, इसलिए 8 नंबर का जो पॉइंट है बी टीचेबल, ये क्या है सर, इसके बारे में बात करूं तो ये वो है जो सीख नहीं सकता वो कभी सिखा नहीं सकता। आपको पता होगा दोस्तों कि जो आदमी सीख नहीं सकता वो कभी भी सिखा नहीं सकता, और अच्छा टीचर तब बनता है, वो एक अच्छा स्टूडेंट बनता है। तो ये बिजनेस में ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमें इस दुनिया में हमें एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा। सीखेंगे तो बहुत बड़ा बन सकते हैं। जिस प्रकार एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर नहीं बन सकता, उसी प्रकार हमें इस बिजनेस में हमें एक अच्छा गुरु बनाना है सर। हमें इस बिजनेस को सीखने के लिए हमारा गुरु होना चाहिए। आपने देखा है सचिन का भी कोई गुरु था, चाणक्य का कोई गुरु था, हर क्षेत्र में अमिताभ जी का भी कोई गुरु था, तो हर क्षेत्र में कोई ना कोई गुरु होता है। उसी प्रकार हमें इस बिजनेस में एक तन मन धन से हमारे भीतर एक गुरु का स्थान देना है, ताकि हमारे भीतर जो ईगो होता है, जो घमंड होता है, अगर हम गुरु को स्थान नहीं देंगे तो फिर हम क्या है इस बिजनेस को कभी नहीं सर आवाज कट गई, आगे कर लो सर। आपको दे तो आप आरसीएम के तन मन धन से आपको जो सपोर्ट कर रहा है, आपको सहयोग देता है, हर पल हर वक्त आप उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाता है, ऐसी शख्सियत को एक बार आप आरसीएम का गुरु मान दो, फिर आप गुरु मानोगे तो आपके टीम में कई लोगों को कई तोड़ने वाले लोग भी मिलते हैं, लेकिन वो इतना तो जरूर सोचेगा कि मेरे गुरु मेरे साथ है, जिनको मैंने गुरु माना है मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूं। अगर इतनी याद भी उनको आएगी, आपकी टीम कभी भी कहीं नहीं बिखर पाएगी। और जिस टीम में कोई भी शख्स अपनी आरसीएम टीम को छोड़ के दूसरी जगह पे जाता है, उसकी वजह एक ही होती है, उन्होंने कभी किसी को गुरु माना ही नहीं है, तो उनके पास सफलता आने वाली भी नहीं है, क्योंकि उनका ईगो ही उनको रोकता है। उनका ईगो ये कहता है कि ये बंदा, उनका ईगो ये होता है कि उनके भीतर वो यही समझते हैं कि मेरे से ज्यादा कोई जानने वाला, कोई आरसीएम में सिखाने वाला कोई है ही नहीं, ये समझ के वो आगे काम करता है, इसीलिए उनको सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए वो लोग करते क्या है, 4 महीने 6 महीने काम करते हैं, फिर एक बार बड़ा बिजनेस होता है, वापस कोई आता है उनको कि आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ ये काम करेंगे, बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है, ये कहते हुए वो फिर वो इधर से जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, वो कहीं ना रहेगा, फिर उसमें उसका समय भी खराब होगा, उनकी जिंदगी का जो अनमोल समय था वो भी खराब हो जाएगा। आज मुझे धन्य है कि मैंने इस बिजनेस में मेरे ग्रेट महान गुरु मेरे सत्तू जी को हृदय से मैं नमन करता हूं, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे अच्छी गाइडलाइंस मिली या अच्छे संस्कार मिले, जो एमए फेल हूं। कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैंने आज आपको बताया, मैंने टीवी देखी होती, मैं कभी टीवी में नहीं आता, लेकिन मुझे गर्व है कि आज इस बिजनेस ने मुझे टीवी में भी ला दिया, लोग मेरे को देखने लगे, क्योंकि मेरे पास था कुछ नहीं, मुझे मान भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, पैसा भी दिया, गाड़ी भी दी, शोहरत भी, हर तरह के सपने, हर ख्वाब मेरे इस बिजनेस ने पूरे किए। तो मैं आरसीएम के संस्थापक मिस्टर टीसी छाबड़ा जी सर और आरसीएम की हर प्रोडक्ट और हमें प्रोडक्ट है, हर महान गुरुओं के लिए मैं धन्यवाद अनुभवता हूं। इस बिजनेस को आगे बढ़ाया, और सबसे बड़ी चीज हमारे लिए ये है, अगर ये कंपनी इतनी ईमानदारी से, इतनी सच्चाई से इतना बड़ा काम, इतना बड़ा गोल लेके काम कर रही है, अगर हम लोग भी अपनी ईमानदारी से काम करना शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा हो सकता है सर, बहुत बड़ा। तो टाइम ज्यादा हो चुका है, मैंने चलो है बिल्कुल धन्यवाद चाहता हूं, और वो हर किसी को बिल्कुल तन मन धन से वो। सर आपकी आवाज कट रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कालू भाई, बिल्कुल आपने प्रोग्राम जबरदस्त लिया है, और मैं तो आज बहुत खुश हूँ आपके प्रोग्राम को देख के। और
आपका जो एनर्जी का जो लेवल था वो 200% से बाहर था, और आपके एनर्जी के लेवल को देख के मैं बहुत उत्साहित हो जाता हूँ इसके अंदर कि वो कल्ब एक ऐसा शेर है, वो मेरा आरसीएम का एक ऐसा अनुमान है कि वो कहता है ना कि आरसीएम क्या है, अगर मैं अनुमान होता तो मैं सीना फाड़ के बताता आरसीएम ये होता है। तो आज वो चीज मैंने देखी आपके अंदर, वो झलक देखी, आपका एनर्जी का जो लेवल है वो इतना हाई था। मैं सोच सकता हूँ आपका कितना बड़ा जुनून है इस आरसीएम न्यूज को लेके, और कितने बड़े सपने आपके हैं ताकि आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कालू भाई। और आज आपके इस नॉलेज से मैं निश्चित तौर पे मान सकता हूँ कि आज पूरी टीम को प्रेरणा मिली होगी, और पूरी टीम का एक जोश आया होगा, पूरी टीम ने एक जुनून भरा होगा। और मैं आज के प्रोग्राम के अंदर मिस्टर अरविंद सिंह जी जुगतौत को इन्वाइट करना चाहूंगा। सर, आज का प्रोग्राम कैसा लगा और एक शानदार मैसेज दीजिए अरविंद जी सर, अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो। थैंक यू सर। अरविंद सिंह जी मेरी आवाज सुन रहे हैं? हेलो, सर आवाज आ रही सर? हाँ अरविंद सिंह जी बोलिए सर। आ रही सर। हाँ सर, पहले सुनने का मौका मिला सर, देखा तो आपको 3 बार है, सुना पहले। वाकई में सत्तू जी कह रहे हैं आपके बारे में, इससे थोड़ा और ज्यादा कहते मजा आ जाता। वाकई में गुजरात का शेर टाइगर में आगे हैं, और जो बातें आपने परिवार से रिलेटेड करके बताई है बहुत ही अनुकरणीय है और दिल से बताई सर। आपकी मेन जो बात लगी मुझे हार्डली, और बहुत बहुत टीम को सबको जिन्होंने नहीं सुना वो पछता रहे होंगे यार हमने आज क्यों नहीं सुना, तैयारी क्यों नहीं की। वंस अगेन सर पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, गुजरात को जय गुजरात, जय आरसीएम। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद अरविंद सर। बिल्कुल हमारे कालू भी एक शेर है सर, मेरा अनुमान है ये। और जब मैं कालू से मिलता हूँ तो मेरा एनर्जी का लेवल खुद का डबल हो जाता है, जबरदस्त पर्सनैलिटी है। और अब मैं इन्वाइट करूंगा मिस्टर दरियाव सिंह जी जयपुर से। सर दरियाव सिंह जी सर। पटेल सर को आज सुना, पटेल सर और राठौड़ साहब ने बहुत ही जबरदस्त मैसेज दिया, वास्तव में बहुत शानदार। इनकी एनर्जी को देख के तो सभी लोगों के अंदर एक एनर्जी क्रिएट होना स्वाभाविक है। और इन्होंने जो चीज ली कि संकल्प का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, लेकिन हम लोग इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि संकल्प भी एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया, लेकिन अब हम क्या संकल्प लें। अगर केवल हम एक छोटा सा संकल्प लें कि डेली हम इस मीटिंग के अंदर आएंगे और डेली हम किसी ना किसी व्यक्ति को इनवाइट करेंगे, अगर इतना सा भी हम कर लेते हैं, छोटा सा भी, तो एक बहुत जबरदस्त चेंजेस आ सकता है। और इनके संकल्प से निश्चित रूप से मेरे भी और कई काम रहते हैं, जैसे मैंने स्टॉक मार्केट का भी काम है, लेकिन मैंने तो संकल्प लिया है कि मुझे इस 8 से 9 के प्रोग्राम में मुझे रेगुलर आना है। तो मैं सोच सकता हूं कि बहुत सारे लोग जो पहली बार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस प्रोग्राम से आज एक संकल्प ले सकते हैं कि कंटिन्यू हमें प्रोग्राम के अंदर आना है और अपने साथ मिनिमम एक व्यक्ति को इनवाइट करना है। अगर इतना सा हो गया तो हमारे अंदर बहुत बड़ा बिजनेस के अंदर बदलाव आ सकता है। और वास्तव में इनके जोश को मैं बहुत बहुत तारीफ करता हूं, और इसी तरह का जोश पूरी टीम के अंदर बना रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू धन्यवाद दरियाव सिंह जी। बिल्कुल आपकी प्रेरणा बिल्कुल हमारे काम आएगी सर, बिल्कुल। और पूरी टीम के अंदर जोश भर गया और पूरी टीम जोश के साथ काम करेगी। हमारे बीच के अंदर बाड़मेर से मिस्टर केसराम जी बम्बू सर हमारे बीच में है। केसराम जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? नमस्कार सर, जय आरसीएम। आवाज आ रही है? आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। हेलो। अरे आ रही है सर, बोलिए। सर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पूरी टीम से कि ये इस बंदे की आवाज, कालू भाई और गिरीश भाई की आवाज यहाँ से निकल रही थी, आत्मा से। और हमारे सीनियर गुरु महावीर साहब कहते हैं मनोयोग और शिद्दत के साथ में सिस्टम के अनुसार काम करने वाला बंदा कभी नाकामयाब हो नहीं सकता। और आज वो आग मैंने पटेल भाई साहब के अंदर देखी है। निश्चित रूप से क्या है, बिजनेस एक अलग चीज है, परंतु यहाँ से आत्मा से जब आवाज निकलती है तो वो छप्पर फाड़ती है सर। तभी तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 100 दुआएं और एक बद्दुआ, उससे बचो। और इनकी दुआएं बहुत शानदार थी साथियों के लिए, सभी पूरी टीम के लिए। वेरी नाइस सर। यहाँ से आवाज निकलती है, अपने आप पता चल जाता है कि बंदा नहीं बोल रहा, बंदे की आत्मा बोल रही है। वेरी वेरी नाइस। बधाई हो पटेल भाई को, बहुत कुछ अच्छा लगा। ऐसे बंदे मिलते हैं
परंतु बेरलो में मिलते हैं सर। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, थैंक यू। जय सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सतराम जी, बिल्कुल जबरदस्त हीरा है सर हमारा ये कालू भाई, और गिरीश भाई ने भी जबरदस्त प्लान दिया था। गिरीश भाई और कालू भाई की शानदार जोड़ी है सर हमारी, और गुजरात के अंदर तेल का मजा रखा इन्होंने। और मेरे को इनके दोनों के ऊपर नाज है कि इन्होंने बहुत बड़ा संकल्प है कि गुजरात का नंबर 1 बिजनेस करेंगे। अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर लूणकंठ जी शर्मा, बाड़मेर से हमारे बीच में है। लूणकंठ जी सर, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं। बिल्कुल सर, JRCM सभी साथियों को। आज गिरीश भाई ने बहुत ही शानदार तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन किया, बहुत सारी बातें बताई, बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन कालू भाई से गुजराती में सुनने की मैं बहुत इच्छा कर रहा था, लेकिन कालू भाई ने गुजराती में एक वक्त अगर दिया होता तो मेरे को मजा आता, क्योंकि मैं गुजरात में 10-12 साल रह के आया हूँ। मैंने गुजराती आवड़े से कालू भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही, બીજી વાર ફરથી લઈ લઈશું. નેક્સ્ટ ટાઈમ હું કાલી બહુ મોટા પાયે લઈ લઈશું. પૂરી ગુજરાતીમાં મીટિંગ આપી લઈશું. થેન્ક યુ સર. कालू भाई ने एक बात आज नई बात सीखने को मिली, जो फुल टाइम, पार्ट टाइम और सम टाइम वाला जो फॉर्मूला आपने बताया सर, ये बहुत काबिले तारीफ है। और मैंने इस फॉर्मूले को वाकई में डायरी में नोट किया है। और एक जो नेवला और सांप वाली आपने कहानी बताई, वो कहानी तो हम हमेशा सुनते हैं, लेकिन आप जो जड़ी बूटी वाली बात आपने जो साथ में बताई, वो हमको बहुत अच्छी लगी। और वाकई में RCM की जो मीटिंग है ये हम कर रहे हैं, हमारे सर सत्तू जी ने और सुमेर जी ने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो हमको दिया है सबको, तो ये हमारे लिए एक जड़ी बूटी है। और हमारा निरंतर यही प्रयास रहता है कि हम हमेशा दो चार नए लोगों को बिठाने की कोशिश करते हैं। आज भी मेरी टीम से 12 से 13 लोग लाइव थे, सबके कमेंट भी है। बहुत बहुत धन्यवाद कालू भाई, मिलेंगे आपसे जरूर गुजरात आके। थैंक यू थैंक यू धन्यवाद लूणकंठ जी। बिल्कुल आपका सहयोग और आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे। हमारे बीच के अंदर हमारे बिजनेस के इसमें जो टेक्निकल क्वालिफाई कर चुके हैं, मिस्टर सुरेश भी हमारे बीच में है। सुरेश भाई मेरी बात सुन रहे हैं? सुरेश भाई अगर मेरी बात सुन रहे तो मोबाइल को अनम्यूट कीजिए सर। बोलिए सर, वेलकम। सुरेश भाई बोलिए सर, अनम्यूट कीजिए मोबाइल को। सर अनम्यूट पर क्लिक करो उसके ऊपर। हाँ सुरेश भाई, ये हमारे सुरेश भाई ऐसा बिल्कुल खेडोपा के अंदर आदिवासी इलाका से है, और 10 महीने पहले इन्होंने ज्वाइन किया था, और इस महीने इन्होंने टेक्निकल क्वालिफाई कर चुके हैं। और यस सर, बोलिए सर, सुरेश भाई बोलिए। जी सर, नमस्कार सर। हम भी और कालू भाई पटेल सर और गिरीश जी सर और सतु जी सर के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत ट्राइबल एरिया से रहने वाले हैं, और जीने की बात करें तो बहुत बड़ा जीने का कोई नॉलेज नहीं था बड़ा, पर इस RCM बिजनेस में आने से कालू भाई पटेल और गिरीश जी सर ने बहुत टाइम दिया, नॉलेज दिया, और लगातार बिजनेस करने का बता रहे हैं। और आगे हम बढ़ रहे हैं। कई सारे लोग हमारे बीच में जुड़ रहे हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी जो नौकरियां नहीं मिल रही है, उस बिजनेस से 2 रोजगारी मिलने के लिए बिल्कुल RCM बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। RCM बिजनेस का इतना बड़ा जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है और आगे भी बढ़ सकता है। तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। इस सिस्टम में हम दिल से बिजनेस कर रहे हैं, और कई दिक्कतें आती है कोई तो हम सत्तू सर जी को बोलते हैं, तो वो हमको हेल्प करते हैं। कालू भाई पटेल और गिरीश जी सर को हम बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा है, और बड़े से बड़े आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, और लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो बहुत सारे लोग 2 रोजगारी में बहुत पीछे है, तो आगे लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। खुद भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं सर। JRCM। बहुत बहुत धन्यवाद कालू, बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश भाई। हमारे सुरेश भाई आदिवासी इलाका में रहने के बाद 10 महीने के अंदर, बहुत कम समय के अंदर इन्होंने टेक्निकल को क्वालिफाई किया, और इस महीने एक न्यू रॉयल्टी एचूर तैयार कर रहे हैं। वहां से एक नहीं 2 रॉयल्टी एचूर तैयार कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल सुरेश भाई। और अब हमारे बीच के अंदर है पूर्व सेना अधिकारी मिस्टर इंदर सिंह जी शेखावत हमारे बीच में है। इंदर सिंह जी मेरी बात सुन रहे हैं? इंदर सिंह जी मोबाइल को अनम्यूट कीजिए। इंदर सिंह जी शेखावत सर।
सर मोबाइल को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, बोलिए सर। हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही सर? आ रही है सर। सर मैंने आज बहुत ही अच्छी बात सुनी। सबसे बड़ा बेस्ट गुजरात का टाइगर आज मैंने देखा। गुजरात के टाइगर ने सर कमाल कर दिया। 3 बातें बताई उन्होंने, कैसे कैसे लोग इसमें काम करते हैं, पार्ट टाइम, फुल टाइम और किस टाइम के लोग हैं। आज एक बहुत अच्छी बात सुनी और उन्होंने इतनी जबरदस्त तरीके से प्लान समझाया। तो गुजरात का तो कमाल ही है सर। ऐसी ऐसी आपकी टीम है, मुझे बहुत अच्छा लगता है और ऐसे रोजाना आते हैं। मेरी अच्छी टीम बैठी हुई है, बहुत सीखने को मिलता है। आई एम प्राउड ऑफ यू सर, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया सर। थैंक यू सर। जय सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल शेखव सर, बिल्कुल आपका सहयोग सर ऐसे मिल रहा है। जयपुर से हमारे बीच में एल पालीवाल जी हमारे बीच में है। पालीवाल जी सर, बिल्कुल मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर जी, आ रही है, आवाज आ रही है मेरे पास। वेलकम सर। हेलो। हाँ सर, हाँ, आज बोलिए की सर। बात बहुत बढ़िया लगी। और कालू भाई पटेल जी ने एक चीज बताई, संकल्प। तो आज मैं भी इनसे एक संकल्प सीखा है मैंने कि आज से नए व्यक्ति को रोज जूम मीटिंग पे लाऊंगा। हेलो। बिल्कुल सर। हाँ सर। आज मैंने भी एक संकल्प लिया है कि आज के बाद में रोज एक व्यक्ति को नया ज्वाइन कराऊंगा इस सिस्टम में, नई मीटिंग दिखाऊंगा यानी लोगों को। बहुत अच्छी बात है सर, बिल्कुल बहुत अच्छी प्रेरणा ली आपने। और बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, हमें बहुत विश्वास है। एक नहीं सर, 10 लोगों को आप डेली इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो ताकत है आपके अंदर, वो योग्यता है, वो लीडरशिप है आपके अंदर। और ऐसे ही सहयोग और आपका स्नेह मिलता रहे। अब मैं इन्वाइट करता हूँ मिस्टर धनराज भाटी सर, हमारे बीच में है, पीपार शहर से। धनराज सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। सर शानदार, आज तो कालू भाई और गिरीश भाई ने कमाल कर दिया सर। गजब का जो गिरीश भाई ने शानदार प्लान दिया था। और मैं प्राउड करता हूँ, हमारी टीम में 2 गुजरात से हैं, तो शानदार इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। और कालू भाई ने जो 8 कोर का जो सिस्टम बनाया है, सबको लागू करना चाहिए। हमारी टीम में सबसे ज्यादा लोगों को इसमें आना चाहिए ताकि हम बड़ा काम कर पाए। क्योंकि टीम में काफी लोग काफी समय से काम कर पा रहे, लेकिन 6 बेसिक कार्डिनल रूल और ये एक को खुद को पता नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें कि हमारी यूनिक एजुकेशन सिस्टम में भी इसका वो वीडियो वगैरह आता है, तो उसको फॉलो करना जरूरी है। और लगातार करेंगे तो हम भी कालू भाई जैसे बन सकते हैं। क्योंकि इन्होंने एक संकल्प लिया कि मुझे यहाँ तक जाना है, तो जिस संकल्प की वजह से वो आज यहाँ तक है, तो प्रत्येक व्यक्ति को इसका संकल्प लेना चाहिए। बहुत ही शानदार दिया था, गजब का प्रोग्राम है सर, शानदार। जय आरसीएम सर। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद जी। बिल्कुल पूरी टीम ने संकल्प लिया है और कालू भाई ने आज जान फूकी है पूरी टीम के अंदर। वो जोश और जो जुनून जो कालू भाई के अंदर है, वो पूरी टीम के अंदर रहेगा। हमारे बीच के अंदर जालोर बीनमाल से लियाकत खान जी हमारे बीच में है। लियाकत सर जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? सर मोबाइल को अनम्यूट कीजिए सर। हाँ सर। कालू भाई ने जोरदार कार्यक्रम दिया आज, शानदार, एकदम जोश आ गया सर। और उन्होंने जो चीज बताई है कि 8 कोर यदि हम अपनी टीम में सबको सिखा देते हैं तो एकदम उछाल आ जाता बिजनेस का। शानदार चीज है। बहुत बहुत धन्यवाद कालू भाई का। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद सर लियाकत जी सर। बिल्कुल हमें आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है सर, आपके अंदर गजब की लीडरशिप है और आपका योगदान हमारे लिए सराहनीय रहेगा और आपका योगदान ऐसे ही बना रहे। हमारे बीच के अंदर पिपार शहर से मिस्टर कुम सिंह जी प्रयास सर हमारे बीच में है। कुम सिंह जी, मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? सर सबसे पहले गिरीश भाई को धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने बिना वोट की मदद के बहुत शानदार तरीके से सिंपल भाषा में जो आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बताया। और कालू भाई के बारे में हमने बहुत सी बार सुना था, लेकिन आज पहली बार उनको सुनने का मौका मिला। बहुत गजब की पर्सनैलिटी है, बहुत जोश जुनून के साथ में सिस्टम की बहुत अच्छी नॉलेज दी है। और एक बात मैंने बहुत मेरे को छुई है, मेरे दिल में लगी है कि आदमी को आरसीएम सिस्टम के माध्यम से आदमी अपनी ब्रांड बना सकता है। यानी लोगों को लगता है कि आरसीएम कुछ लोग बोलते हैं, घर वाले, परिवार वाले, समाज वाले, लेकिन नाम तो सब जानते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको अपने बिजनेस या काम से जानने लग जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है सर। जैसा कि सर ने बताया, सब मेरे को आरसीएम से जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद प्रयास सर। बिल्कुल आपका सहयोग सर ऐसे बना रहे। मिस्टर जगदीश जी जांगीर हमारे बीच में है, बगरू जयपुर से। जगदीश जी, मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम जगदीश सर। हाँ सर, आज की मीटिंग सर बहुत शानदार मीटिंग रही है और
आज कालू भाई को देख के मेरे को एक चीज बहुत याद आ रही है कि मान सिंह जी एक बात हमेशा कहते हैं कि गर्मी ना ऊन में है ना खून में है, गर्मी तो जुनून में है। तो कालू भाई का जो जुनून देखा मैंने, उस बात से मेरे को ये मान सिंह जी की बहुत अच्छी बात याद आई। और इसी तरह से जुनून से और साथ में सपने लेके एक बात और सीखने को मिली कि सपने अपन बना के अगर वर्क करते हैं तो जल्दी ही अपना टारगेट अचीव होता है, और जुनून के साथ अपन काम करते हैं तो जल्दी अपने को सफलता मिलती है। तो इसी के साथ में ये जो आज का प्रोग्राम रहा सर, मेरे को बहुत अच्छा, शानदार, बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा सर। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल सबको प्रेरणा मिली है आज के प्रोग्राम से। और हमारे बीच में राकेश जी बलियालिया सर हमारे बीच में है विकास शहर से। राकेश जी सर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राकेश जी सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, गिरीश भाई और कालू भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरी ओर से थैंक उनको। और हर रोज एक से बढ़कर एक प्लान आ रहे हैं सर, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा। मतलब ये जो आपने, आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने ये सिस्टम चालू किया है, लागू किया है। रोज मतलब सीखने को मिलता है नया नया सिस्टम, और मेरे लिए और मेरी टीम के लिए बहुत ही अनुभव रहेगा। जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल हमारे बीच में हुक्माराम जी सोलंकी हमारे बीच में है। मिस्टर हुक्माराम जी मेरी बात सुन पा रहे हैं? हुक्माराम जी को सैल्यूट करते हैं कि हुक्माराम जी की आवाज नहीं है, फिर भी बहुत गजब का योगदान रहता है। हुक्माराम जी। जय आरसीएम जय आरसीएम जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, इसके बारे में कालू भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कालू भाई को राम राम। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी दिल की भावना को हम समझ पा रहे हैं। बिल्कुल आपकी दिल की भावना को समझ पा रहे हैं हुक्माराम जी। बिल्कुल गजब का प्रोग्राम था। कालू भाई को धन्यवाद। बिल्कुल बहुत जबरदस्त प्रोग्राम लिया है। और आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ 29 और 30 तारीख हमारी दो दिन का क्लोजिंग महीना रहेगा। तो 2 दिन का प्रोग्राम हम लोग नहीं करेंगे, 2 दिन पूरी टीम मिलकर जबरदस्त क्लोजिंग करें और डिस्प्ले वॉल पे काम करें। और वापस 1 तारीख को शाम को 8 बजे आप पूरी टीम के साथ मिलते हैं। तो इसी के साथ 2 दिन जबरदस्त क्लोजिंग होनी चाहिए। और जो आपने टारगेट लिया उस टारगेट से भी आगे आपको जाना है और टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को, टीमों को खड़ा करना है। आप लोग सब आए, आप लोगों का धन्यवाद, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। 1 तारीख को मिलता है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।